कारगिल युद्ध के जो सबक थे, क्या एक इंटेलिजेंस का फेलियर था या एक कमांड का फेलियर था? इट वॉज बोथ अ कमांड एंड इंटेलिजेंस फेलियर। इंटेलिजेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। पहले हम सत्य को स्थापित करें कि व्हाट वर दी फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस वॉर। तो जो आप पर आरोप ये लगा, आप ने उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया जिस तरीके से एक फौजी या एक अफसर को रिस्पॉन्ड करना था। मतलब ये आरोप है कि जब ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने आपको आदेश दिया कि आप .5203 पे अटैक लॉन्च करें 15 जून 1999 को, तो आपने इम्प्रॉपरली ये कहा कि आपके ट्रुप्स अटैक करने की स्थिति में नहीं है। उस वक्त आप अपने कमांडर्स की स्टेट ऑफ माइंड में कंफ्यूजन देख रहे हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली कंफ्यूजन। शायद ये लोग ये इंप्रेशन देना चाहते थे कि ये लोकली कुछ था, कुछ एक मिलिटेंट थे और हमने इनको अपने लोकल रिसोर्सेज से ही खत्म कर दिया, हमने बाहर किसी से कुछ नहीं। तो फाइनली जब स्केप गोटिंग हुई शुरू इसकी, यानी कि स्केप गोट जिन जिनको बलि का बकरा बनाया गया, उनमें से नहीं, आई विल नॉट से स्केप गोटिंग जी। आई वाज अ पोटेंट विटनेस, आई वाज अ थ्रेट, आई वाज नॉट अ स्केप गोट। अगर मान लीजिए मैं जनवरी में रिपोर्ट ना करता तो आई वुड हैव बीन वन ऑफ द स्केप गोट, देन आई वुड हैव बीन स्केप गोट। अभी तो आई वाज अ थ्रेट टू देम। चार्जशीट में भी जब ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने कह दिया तो दोनों चार्ज खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन आप विडंबना ये देखिए कि ना तो हमारे न्यायतंत्र के पास ये समय है कि वो फाइल खोल के तो देख लें। कैप्टन सौरभ कालिया की डायरी, उसके अंदर उन्होंने जनवरी से लेके मार्च फर्स्ट वीक तक की हैपनिंग्स लिखी हैं। अब ये जो डायरी है, क्या इसको रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लेते जनरल्स? इसलिए नहीं लेते कि उससे सारी चीज रिवील हो जाएगी। कारगिल को रोमांटिसाइज तो किया गया, लेकिन उस रोमांटिसिज्म में द कैजुअलिटी इज द ट्रूथ। यस, कैजुअलिटीज इज द ट्रूथ एंड कैजुअलिटीज हैपेंड बिकॉज ऑफ रोमांटिसिज्म। आप उस वॉर को, वॉर इज अ वॉर सर, इट इज अ रोमांटिक अफेयर फॉर जनरल्स बिकॉज उनको तमगे मिलने हैं। मुद्दा सिर्फ यही था कि एक ऐतिहासिक चूक को लोगों के सामने चूक के शक्ल में ना आने दिया जाए। क्या यही था? बिल्कुल यही बात है कि इसमें पूरा देश, पॉलिटिशियंस, सिविल तंत्र, कारगिल वॉर के अंदर, इफ एनीवन हैज फेल्ड देम इट इज द जनरल्स। सच को हमने आज तक स्वीकारा ही नहीं है, तो हमें पाकिस्तान का रियल इंटेंशन आज तक नहीं पता। माइंड यू, व्हाट वाज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान बिहाइंड दिस? सिर्फ उनको एलसी डिस्टॉर्ट करना था या उसका वायलेट करना था? और अगर ये चीज़ें डॉक्यूमेंट नहीं हो पाए, रिकॉर्ड पे नहीं आ पाई, बड़े बड़े जर्नैल अपनी भूमिका को छुपा गए या अपनी कमियों को छुपा गए, तो फिर आज फौज खड़ी कहाँ है 27 साल बाद? सो ये लेसन, हमें कारगिल के लेसन ऐसे नहीं गंवाने चाहिए। ये हमारे लिए मतलब 71 से बड़े लेसन हैं। जैसा कि आपने इस शो के टीजर में देख लिया है कि आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की। सन 1999 के कारगिल युद्ध में क्या क्या हुआ, बहुत सी कहानियां, बहुत सी जानकारियां इन 27 सालों में सामने आ चुकी हैं। लेकिन उस युद्ध से जुड़े कुछ ऐसे किरदार रहे हैं जिनमें से एक मेजर मनीष भटनागर, जिनको कह सकें कि खामियाजा भुगतना पड़ा था। जो भी इन्होंने किया या जो एट्रीब्यूट किया गया, आक्षेप इन पर लगाया गया कि ये नहीं कर पाए, इन्होंने नहीं किया, उसकी बदौलत, उसके कारण इनको डिसमिसल तक का सामना करना पड़ा। सो कारगिल युद्ध के टेकअवेज क्या थे, लेसन्स क्या थे, सबक क्या थे, इस चीज को समझने के लिए आज इस पॉडकास्ट में मेजर मनीष भटनागर जी हमारे साथ हैं। आज से लगभग 15 या 17 साल पहले एक अन्य प्लेटफॉर्म पर भी कुछ पैनल डिस्कशंस के माध्यम से इनसे मेरी बातचीत होती रही है और पिछले कुछ सालों में इनके पॉडकास्ट बहुत वायरल रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। सो सबसे पहले स्वागत करते हैं मेजर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच भटनागर जी। वैसे तो बहुत लोग आपकी 1999 कारगिल में जो कुछ भी युद्ध के दौरान, युद्ध के बाद आपके साथ हुआ, कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज हुए, आप पे कई किस्म के आक्षेप लगे और आपको फौज से बहुत ही अनसेरेमनियसली कहें कि निकाला गया। उन सभी घटनाक्रमों को अगर साइड पे रखें और ये समझना चाहें कि कारगिल युद्ध के जो सबक थे, क्या हमारा देश, हमारी फौज उन सबकों को सीख पाई, समझ पाई, तो आज 27 ईयर्स डाउन द लेन आप इस सिचुएशन को कैसे समाप्त करते हुए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे? देखिए, अगर आप, पहली बात तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो कारगिल के सबक थे उनको सीखने के लिए या उनसे लेसन्स लेने के लिए सबसे अहमियत वाली बात यह है कि पहले हम सत्य को स्थापित करें कि व्हाट वर दी फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस वॉर। उसमें जो इवेंट्स थे, किस तरह से, हाउ द क्रोनोलॉजी हैज़ अनफोल्डेड, इसके जो किरदार होते हैं ह्यूमन बींग्स में लाए, बट सर्कमस्टांसेस डू नॉट लाए।
सो हमने उन सर्कमस्टांसेस को अगर हम स्टडी करते हुए देखें तो उन सर्कमस्टांसेस को जो अंदर से जुड़े हुए लोग हैं, जो उस युद्ध का हिस्सा थे शुरू से, पहले और बाद में, वो तो इस बात को समझते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लेसन्स अभी तक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में और देश के सामने नहीं आए हैं। कारण? देखिए, इसमें जो सैन्य तंत्र के जो उस समय सीनियर ऑफिसर्स थे, मैं शुरू करूंगा मेजर जनरल वीएस बदवार से। ही वॉज GOC 3 इन्फेंट्री डिव। तो लगभग 98 से उनकी एक्टिविटी, 97-98 में जब वो आए हैं, तो बहुत सारी उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो बिल्कुल पीस टाइम ओरिएंटेशन की होती हैं, जैसे जू बना रहे हैं वो, एंड ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जनरल किशन पाल आते हैं, तो ही हैड अ ऑब्सेशन विद काउंटर इंसर्जेंसी। एंड नेक्स्ट वी कम टू जनरल HM खन्ना। सो ये जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर तत्कालीन थे, ये टॉप के शीर्ष GOC नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, मैं इनसे बात शुरू कर रहा हूँ। एंड अल्टीमेटली जनरल VP मलिक, DGMO इन बिटवीन एंड जनरल VP मलिक। सो अभी तक हम लोग DGMO का रोल नहीं समझ पाते हैं, लेकिन DGMO का इसमें क्या रोल रहा है ये भी हम पॉडकास्ट में इसको अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की हायरार्की होती है जो मेनली ऑपरेशन से कंसर्न रहती है। सो ये लोग सारे आफ्टर द कारगिल वॉर, देखिए इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि लगभग 200 किलोमीटर के फ्रंट पे और 5 से लगभग 10 से 15 किलोमीटर अंदर दुश्मन आया और उसने लगभग 6 से 8 महीना तैयारी करी। माउंटेन्स में तैयारी करना, यानी आप समझ लीजिए कि एम्यूनिशन की इतनी स्टॉकिंग, वहाँ पे डे टू डे लिविंग बहुत मुश्किल होती है। मैंने खुद सियाचिन पे 3 टेन्योर किए हैं। तो वहाँ पे आप खाते हैं तो कई बार आपको लगता है कि अगला राशन मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन दोज रिजर्व्स। सिमिलरली एम्यूनिशन का व्हेन यू फायर, यू स्केप्टिकल कि मैं वेस्ट तो नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं कि मेरा एम्यूनिशन रिप्लेनिश, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ टू बी ब्रॉट बाय यू। सो जो दुश्मन का लॉजिस्टिक बिल्डअप था, इट डिड नॉट हैपन ओवरनाइट, इट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट। तो आप ये सोच सकते हैं कि एक छोटी सी भूल हो गई, किसी स्ट्रे इंसिडेंट हो गया, कि कोई चीज़ हो गई, तो वो तो हो सकता है कि वो छुप गई, आपको बाद में पता लगा। बट जब इतने बड़े स्केल पे होता है, सो देयर हैज़ टू बी समथिंग रॉन्ग इन द सिस्टम। लाइक इफ कभी मान लें आप एविएशन एक्सीडेंट्स होते हैं, तो मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स के दे स्टडी कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एंड अनलेस अ पायलट और इक्विपमेंट इज फेलिंग एटलीस्ट 5-10 टाइम्स, वो एक्सीडेंट नहीं होगा। सिमिलरली जब इतने बड़े फ्रंट पर जो हमारा पूरा एरिया है, यू कैन इमेजिन फ्रॉम मस्को वैली राइट अप टू 0.570, दिस इज रफली अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 200 किलोमीटर्स जी, एज द क्रो फ्लाइज। बाय लैंड तो इट इज मोर। सो इतने डिस्टेंस पे जब हो रहा है तो देयर हैज टू बी समथिंग रॉन्ग। तो लोगों ने क्या किया कि जो ये जनरल्स थे, इन्होंने रिकॉर्ड जो बनाया, अनदर रिकॉर्ड बनाया माने कि जंग के बाद रिकॉर्ड बनाया? जंग के बाद भी रिकॉर्ड बना है जी। हाँ, क्योंकि एक तो जैसे कह सके लापरवाही, कोताही, जो मर्जी से कह लें। दूसरा आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड बनाया, यानी कि उस युद्ध को और उसमें जो कमियां, जो चूक हुई, उसका आपने जो खाका तैयार किया। डॉक्टरिंग, एक्चुअली डॉक्टरिंग ऑफ द हिस्ट्री एंड द इवेंट्स इज, मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स देना चाहूँगा कि व्हेन आई से दिस, बिकॉज आई एम टॉकिंग समथिंग विच इज़ अ वेरी, एक आप कहें आक्षेप है, सीरियस, बट आई बीन टॉकिंग अबाउट दिस राइट सिंस माई ट्रायल डेज। आपका ट्रायल कब से कब तक हुआ था? मेरा ट्रायल, तो सर इससे पहले की दर्शक, कुछ ज़्यादातर लोग मेजर मनीष भटनागर को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग के लिए मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये बता दें कि आपकी सर्विस कब से कहाँ तक थी और इस सेक्टर में आप कब से तैनात थे और वो पूरा घटनाक्रम क्या था, सो दैट वी कैन लर्न मोर अबाउट योर ट्रायल। सी बेसिकली आई एम एन एक्स NDA एंड 88 में मैंने ज्वाइन की थी। आई वाज 16.5 ईयर, आई वाज यंगेस्ट ऑफ माय कोर्स। अच्छा। एंड 92 में मेरी कमीशनिंग हुई थी। मेरी आई वाज अ इन्फेंट्री ऑप्टी। सो मैं 111 GR में कमीशन हुआ। उस समय पैरा की वैकेंसी नहीं थी, तो उस समय मैंने नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी 92 से 94 करी। फिर 95 में आई ऑप्टेड फॉर पैरा, देयर वाज अ वैकेंसी एंड अ विंडो, सो देन आई ऑप्टेड फॉर पैरा एंड देन आई जॉइंड 5 पैरा इन नागालैंड। इट वाज स्टिल इन द नॉर्थ ईस्ट। तो 5 पैरा में मेरा प्रोबेशन हुआ एंड देन आई वाज सिलेक्टेड आफ्टर दैट। देन आगरा में मेरी पैराट्रोपिंग की ट्रेनिंग वगैरह हुई, जंप्स हुए, एंड देन आई आल्सो बिकेम इंस्ट्रक्टर ऑफ माइक्रोलाइट्स, जो पावर शूट्स होते हैं विच आर यूज फॉर डीप इंसर्शन इनटू एनिमी टेरिटरी। सो उसके बाद में देन 97 में माय यूनिट वाज सिलेक्टेड टू गो टू सियाचिन। तो उसी समय मेरा ADC टू प्रेसिडेंट का टेन्योर आया था। आई वाज सिलेक्टेड फॉर दैट और बिकॉज उस वक्त तक आप मेजर थे? आई वाज अ कैप्टन देन। ओके। एंड जब आप फील्ड में आते हैं तो आपको मेजर अपग्रेड कर देते हैं, यू बिकम अ फील्ड मेजर, बट आई वाज अ सब्सटेंटिव कैप्टन एट दैट टाइम।
तब मेरी तो मैंने वो एमए इंटरव्यू में एमए को ये कहा था कि सर आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू बी विद माय यूनिट एट द सियाचिन। तो आप एडीसी प्रेसिडेंट के नहीं बने और आप सियाचिन पहुंचे। आई गिव अप दैट पोस्टिंग। आई रिक्वेस्टेड हिम कि सर आई एम नॉट दैट मच विलिंग, आई वुड रादर गो फॉर सियाचिन जी जी। विद माय यूनिट। क्योंकि नॉर्मली जो लोग नहीं जानते इस बात को कि सियाचिन नॉर्मली आप देखेंगे कि एक पूरी जनरेशन चेंज होती है तब दोबारा सियाचिन में यूनिट जाती है 20-20 30-30 साल बाद, बिकॉज उसके स्कार्स इतने होते हैं सियाचिन पोस्टिंग के बॉडी एंड लिम्स पे कि वो जनरेशन दोबारा फिट नहीं मानी जाती कि दोबारा उसको हाई ऑल्टीट्यूड में इंसर्ट किया। तो फिर आपने क्यों चूज किया सियाचिन जाना? सियाचिन एक्चुअली ही आई वाज अ बैचलर राइट अप टू माय लास्ट डे इन द आर्मी। तो एडवेंचर के लिए एक फ्लेयर नॉर्मली होता है कि एंड देन वहाँ पे आप ट्रुप्स के साथ ही मेरी मोस्ट ऑफ द सर्विस में आई लिव विद द ट्रुप्स, लाइक समथिंग लाइक सेम बंकर में आप हैं। कुछ बंकर तो हमारे ऐसे होते हैं कि आप खड़े भी नहीं हो सकते, मतलब इट इज़ 4 फीट हाइट है। सो अनलेस द रात जब तक नहीं होगी तो आप बाहर निकल के यू कांट इवन स्ट्रेच, ईदर यू आर इन अ सिटिंग पोजीशन और अ लाइंग पोजीशन, जो टेरेन परमिट करती है। हमारे कुछ बंकर ऐसे रहे हैं। सो आई टू लिव विद द ट्रूप्स एंड ट्रेन विद, जो वहाँ की एडवेंचर है, जो वहाँ का फील है वो अलग होता है। एंड डेली फायरिंग होती है, धमा चलता है, मतलब इट्स ऑलवेज ऑन। यू हैव टेरेन, यू हैव ऑल्टीट्यूड एंड यू हैव दिस थिंग। सो तो आपने चूज किया? आई चोज एंड देन आई सर्व 3 टेन्योर्स। एक मैंने रेकी टेन्योर था मेरा, दूसरा रेगुलर टेन्योर था एंड तीसरा अगेन रेगुलर टेन्योर था, विच वाज कट शॉर्ट बाय 15 odd days। जो मुख्य आरोप ये लगा कारगिल, तो ये आपने एक समय लाइन टाइमलाइन पूछी। Timeline। तो 97 में और 98 में, मतलब आई वाज देयर एट सियाचिन फ्रॉम 98 टू 99। तो जो आप पर आरोप ये लगा, जिस वजह से आपका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुआ और आपका डिसमिसल हुआ, वो ये था कि आप ने उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया जिस तरीके से एक फौजी या एक अफसर को रिस्पॉन्ड करना था। पहला चार्ज मेरे ऊपर ये लगा था आर्मी एक्ट सेक्शन 41(1) दैट व्हेन ऑर्डर्ड बाय ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह, कमांडर 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड, टू अटैक पॉइंट 5203, रिफ्यूज टू डू सो बाय स्टेटिंग दैट हिज ट्रूप्स आर इन एन अनफिट पोजीशन। हिंदी में समझा दीजिए कि आपको, मतलब ये आरोप है कि जब ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने आपको आदेश दिया कि आप पॉइंट 5203 पे अटैक लॉन्च करें 15 जून 1999 को, तो आपने यह कह के अनविलिंगनेस दिखा दी कि मेरे ट्रूप्स इस कंडीशन में नहीं है। और ऑल्टरनेटिव चार्ज इसका जो था 63 में, वो था कि वायलेशन ऑफ गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन, कि जब ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने आपको 15 जून 1999 को पॉइंट 5203 पे हमला करने का आदेश दिया, तो आपने इम्प्रॉपरली ये कहा कि आपके ट्रूप्स अटैक करने की स्थिति में नहीं है, जबकि ये इट इज़ नॉट इवन फॉल्सली। सो द चार्ज इटसेल्फ वाज सो वेग, ऑल्टरनेट। सो फाइनली ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह की जब गवाही हुई, एन एरिया चंडीगढ़ में ही था ट्रायल, मीडिया प्रेजेंट होती थी, तो उन्होंने पहले दिन ही आके स्टेटमेंट दिया कि मैंने इनको ऑर्डर नहीं दिया। एंड ही ऑल्सो एडमिटेड, नॉट ओनली हिम, ऑल अदर विटनेसेस ऑल्सो एडमिटेड कि यस द कंडीशन ऑफ ट्रूप्स वाज क्रिटिकल, नाजुक हालत थी। और क्यों नाजुक थी, तो इसका मैं बैकग्राउंड बताता हूँ कि एंड में 99 आते आते जब ये वॉर सीरियस हो गया, एंड आई यूज्ड टू हेयर अबाउट इट इन द न्यूज़पेपर्स कि ये तो बहुत बड़े स्केल पे हो गया। आपकी पोजीशन उस वक्त क्या थी? आई वॉज अ कैप्टन देन एंड आई वॉज ऑन लीव दैट टाइम। मेरा देखिए तीसरा टेन्योर था। मैंने जनवरी-फरवरी 99 में पॉइंट 5770 में दुश्मन का बंकर स्पॉट किया था, एंड 26 जनवरी 1999 को हमारी 5 कैजुअल्टी हुई थी, जिसमें से एक फेटल थे जेसीओ साहब। तो वो आपकी, हाँ मेरे अंडर, मतलब मेरे सामने ही बिल्कुल। ये 5770 था, 5770 विच वाज यानी कि लगभग 6 महीने पहले, 5 या 6 महीने पहले कारगिल युद्ध से। 26 जनवरी 99 वाज द एग्जैक्ट डेट जिस दिन हमारी कैजुअल्टी हुई थी। और 8 फरवरी को मैंने सीओ को रिपोर्ट दी थी कि सर वहाँ मैंने बंकर स्पॉट कर लिया है एंड देयर इज़ अ परमानेंट लोकेशन ऑफ द एनिमी ऑन पॉइंट 5770। तो ये आपने कमांडिंग ऑफिसर कौन थे आपके? कर्नल ए.के. श्रीवास्तव जी। तो ये उनको रिपोर्ट दे दिया था, और सीओ साहब ने ड्यूरिंग माई ट्रायल ये बोला कि हाँ मेजर भटनागर की ये कंटेंशन थी कि द एनिमी एज अ परमानेंट पोस्ट। मैंने जो रिपोर्ट दी उन्होंने उसको उसकी पुष्टि की थी कि मैंने रिपोर्ट करी थी, एंड ही हैड अप्राइज्ड अप टू जनरल बधवार, मेजर जनरल बधवार। अब ये आगे सूचनाएं नहीं गई। अब मैं वापस ट्रायल पे आते हैं जी हम। तो मेरी छुट्टी जो थी वो 20 जून 1999 तक थी। तो जब ये पता चला तो विदाउट एनी रिकॉल मैसेज आई वाज द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ माय यूनिट टू रिजॉइन, एंड मेरे बाद जो अफसर आए वो 12 दिन बाद, 13 दिन बाद आए हैं। तो 12 दिन मैं 3rd या 4th जून को एन एरिया आया, और एन एरिया से मैं 4th या 5th जून को आई वाज देयर एट बुकदांग विच इज़ इन द श्योक वैली अक्रॉस करदुंगला।
तो वहाँ जब मैं पहुँचा फिर 2-3 दिन में माई CEO वॉज नॉट वेरी प्लीज्ड एंड आई वाज सरप्राइज कि वाई इज ही नॉट प्लीज टू हैव मी बैक। श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी। तो उस समय फिर 2-3 दिन बाद कोई 7 जून के आसपास, 7 या 8 जून को एक वार्निंग ऑर्डर्स आया कि 80 आदमी जाने हैं लेह। तो CEO साहब ने क्या किया कि जो नीचे लोग मौजूद थे, लगभग अच्छी स्ट्रेंथ थी, 100-200 आदमी हमारे थे जो जनवरी से मार्च का टेन्योर करके सियाचिन पे छुट्टी काट के वापस यूनिट रिज्वाइन कर चुके थे। तो उनकी जगह लोगों को जानबूझ के उतारा गया एक्चुअली टू बी सेंट विद मी। और उनको कुछ जवान जो मेरे थे, यानी समझ लीजिए कि 25 से 50-55 किलोमीटर एक दिन में चल के वो आ रहे हैं, एंड फ्रॉम ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम 19-20,000 फीट डाउन टू 9,000 फीट। तो इसमें पूरे नीज खराब हो जाते हैं, एंड प्लस जो ठोकर लगती है जूते के अंदर, बिकॉज एवरी टाइम यू आर डिसेंटिंग, तो पूरा रॉकी टेरेन होता है, एंड देन यू नो तो आपके शू बजता है जब आप नीचे स्लाइड करते हैं, मतलब ये प्रैक्टिकली फुट स्लॉगर्स विल नो इट। सो ये सब दिक्कतें, तो लोगों के, बहुत सारे लोगों के दिक्कतें थी, बट दे वर टोल्ड कि आपने तो ले जाना है रियर एरिया। और उस समय मैंने CEO साहब से ये भी कहा था कि मुझे एक ऑफिसर और दीजिए, बिकॉज 80 बॉयज़ आर देयर, तो आई नीड 2 IC। एंड टास्क क्या था आपका? आपको करना क्या था वहाँ जाके? मतलब आपको क्या बताया गया था? हमें ये बताया गया था कि आपने रियर एरिया ले जाना है। देयर वाज नो टास्किंग, देयर वाज नो स्पेसिफिक टास्क। और ये जो बातें मैं सारी बता रहा हूँ, ये ऑन ओथ स्टेटमेंट है। अगर इसमें आप चाहें तो आर्मी हेडक्वार्टर को ये पॉडकास्ट शेयर कर दें, लिंक ADGPI को भेज दें कि इसमें से वो कोई भी चीज़ चैलेंज करना चाहें तो वो, क्योंकि मेरे पास ऑन ओथ स्टेटमेंट्स हैं गवाहों के, उसी बेस पे मैं सारा बोल रहा हूँ, ऑफ रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। सो और जो चीज़ मैं सिद्ध नहीं कर सकता बाय डॉक्यूमेंट्री और ऑन ओथ टेस्टिमनी, वो मैं नहीं बोलूँगा। तो उनको ये आदेश दिया गया कि आपने वहाँ तक जाना है। तो किसी ने भी एक्चुअली सिक रिपोर्ट, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा अंदेशा था, तो मैंने CEO को कहा कि सर जो SLR है हमारे पास 75-76 विंटेज, 19 से मतलब 20-20 साल वो सियाचिन पे गुजार चुकी थी, 25-25 साल तक। 7.62 जो बेसिक SLR होती है, बेसिक SLR जो 62 वॉर के बाद में आई थी, 71 से चली हुई थी वो। तो वो SLR मैंने कहा कि सर आप हमें नई इंसास आई हुई थी, ब्रांड न्यू 800 इंसास आई थी। अच्छा, इंसास 99 में आ चुकी थी? हाँ जी बिल्कुल, देवर देयर इन द यूनिट, मतलब देयर, इट इज देयर ऑन द इन्वेंट्री रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट में है इन्वेंट्री में, एंड CEO एडमिट्स की यस देवर देयर, बट सिंस दे वर टू बी हैंडेड ओवर टू नेक्स्ट यूनिट, सो आई डिड नॉट इशू। आपकी क्या उस वक्त इंट्यूशन थी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे आइडिया था कि, हाँ, इंट्यूशन मेरी इसमें, और आपने 26 जनवरी 99 बंकर स्पॉट किया था। इमीडिएटली रिकरेक्ट। एंड देन ऑल्सो देयर वाज एन इंसिडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑन व्हाट बेसिस डू आई से कि हायर अप्स को ये पहले से इस बात का पता था, खासकर शोक वैली के इंट्रूजन्स का। AY टिपनेस साहब चीफ हुआ करते थे, तो पहले कुछ हमारे एरियाज थे जहाँ हेलीकॉप्टर सॉर्टीज होती थी, बाद में वो बंद हो गई थी बिकॉज एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया था 2-1 साल पहले। तो चीफ टिपनेस साहब इस चीज़ को खास इस चीज़ की पॉसिबिलिटी देख रहे थे कि क्या दोबारा हम शुरू कर सकते हैं, बिकॉज वी वर अक्रॉस एन आइस वॉल और हमको सामान डंप करने में बहुत दिक्कत होती थी। इट वाज अ 70 और डिग्री आइस वॉल, जिसको चढ़ना मतलब आप एक चक्कर में बंदा फिर आधा घंटा बैठेगा, फिर वो दोबारा लोड लेके चढ़ेगा। सो वी वांटेड टू कि वो रिज्यूम हो सके, इस तरह का कोई एजेंट। तो उसमें 1 जनवरी 99 को टिपने साहब आ रहे थे। तो अब ये जो चालुंका पोस्ट हमारी लोकेशन थी, ये ऑलमोस्ट जब से ग्लेशियर 71 के बाद से ये ऑक्यूपाइड थी, और यहाँ पे कभी कोई एनिमी की शेलिंग डायरेक्टेड नहीं आ सकती। दिस इज अबाउट क्रो फ्लाइज, आप देखें बाय रोड देखेंगे तो अराउंड 25 to 30 किलोमीटर फ्रॉम द जीरो पॉइंट अलॉन्ग शोक वैली। तो लेकिन वहाँ पे अचानक ये आदेश आया अराउंड एंड दिसंबर, 24-25 दिसंबर के आसपास की अंडरग्राउंड बंकर बनाना है 98 में 98 में। तो मेरा CEO से डिस्कशन भी हुआ था कि सर देयर इज़ नो नीड ऑफ अ बंकर, यहाँ तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है, द एनिमी हैज़ नो व्यू दिस थिंग, एंड उनकी गन्स की रेंज के भी बाहर है। तो ही सेड नहीं, दीज आर द ऑर्डर्स फ्रॉम टॉप, एंड उससे ज़्यादा उन्होंने बताया नहीं था। तो हमने एक स्पेशली बंकर बना जी विद इन 3 or 4 days। और इसके पहले जब VIP विजिट होती थी तो प्रोसीजर ये होता था कि 2 हेलीकॉप्टर आए, चीफ लेवल का या कोई इतना हाई ऑफिसर आ रहा है, आर्मी कमांडर या कोई आता था, तो 2 हेलीकॉप्टर आएंगे, वो लैंड करेंगे एंड ही विल डू द ब्रीफिंग एंड देन दे विल रीस्टार्ट एंड गो बैक। आधा 1 घंटा ऐसा इसलिए होता है कि वेदर वहाँ बहुत जल्दी पैकअप होता है माउंटेन्स में, तो VIP वहाँ स्ट्रैंडेड ना हो, इसलिए वो हेलीकॉप्टर वहीं वेट करते हैं। लेकिन इस केस में क्या था, द हेलीकॉप्टर्स वर सेंट बैक। तो इसका मतलब लोगों को इस बात का अंदेशा था,
हायर कमांडर्स को कि यहाँ कुछ एनिमी का व्यू इसमें आ चुका है। और ये बात सिद्ध कब हुई? ये बात सिद्ध हुई है 13 मई 1999 को। वो पूरी लोकेशन एनिमी ने शेलिंग से बर्बाद कर दी। आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 71 के बाद से जो लोकेशन जिसमें कभी आज तक कोई भी फायर नहीं आया था, वो पूरी बर्बाद हो गई। एक मीडियम गन पोजीशन बर्बाद हो गई वहाँ। विच मीन्स कि दिसंबर में जो पहला टिप था, हाँ, दैट वाज, मतलब देयर वर ऑलरेडी इनपुट्स एंड दे वर नोन टू द हायर हेडक्वार्टर्स ऑल्सो, बट दे डिड नॉट। अब इसमें एक चीज़ होती है कि कई बार ऐसा लगता है कि यू आर नॉट एबल टू वेरीफाई दैट इनपुट एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड यू आर टेकिंग कॉशन, दैट इज ऑल्सो ग्रांटेड, बिकॉज वी हैव टू बी बैलेंस विद दिस। देयर वुड बी अ क्वेश्चन कि भाई अगर मान लीजिए उनकी जगह मैं होता और मेरे को 10 जगह से इनपुट आ रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आई विल वेरीफाई, बिकॉज समटाइम्स दी एक्शनेबल इनपुट हो, रिलायबल, हाँ, रिलायबल है कि नहीं है। क्योंकि कारगिल युद्ध के संदर्भ में एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट हमेशा रही है, शायद 2006-7 के बाद तो ये चीज़ उभर नहीं हुई, क्या एक इंटेलिजेंस का फेलियर था या एक कमांड का फेलियर था? इट वॉज बोथ अ कमांड एंड इंटेलिजेंस फेलियर इन द सेंस, लेकिन इंटेलिजेंस, हाँ, इंटेलिजेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, कम नहीं थी इंटेलिजेंस। तो फिर वो इंटेलिजेंस फेलियर उस तरीके से नहीं था, लेकिन आप उस इंटेलिजेंट पर एक्ट नहीं कर पाए। इफ यू कांट एक्ट ऑन एन इंटेलिजेंस, कुड नॉट एनालाइज। ओके, people are giving you information now with your experience with the senior officers. So if they had the experience of field, like if you ask me, I have so much of field service and so much of firing I have seen in life, कि मेरे पास में मीडियम आर्टिलरी का रेंज 20 मीटर पे गिरा हुआ है। मेरे आई हैव गॉन थ्रू एन एवलांच ऑल्सो, लकीली वी सर्वाइव, वी वर टक्ड इन। सो जब आप इतना सर्विस, यू गेट टू नो, आप साउंड से बता देते हैं कि इस चीज़ का फायर है, इस रेंज से आ रहा है, देयर आर थिंग्स लाइक दैट। एंड देन यू ऑल्सो नो सर्टेन लोकेशंस की अगर एनिमी आर्टिलरी फायर किसी बोल में कर रहा है, गन उसकी लगी 20 किलोमीटर दूर, पर वो रेंजिंग करके लाता है, दैट मीन्स समबडी इज ऑब्जर्विंग इट। तो हमारी लिंक के ऊपर ऑब्जर्व वो डायरेक्टेड फायर आता था जो 5770 की बोल है। तो ये चीज़ें जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं, देर इज़ नो वे यू कैन डिनाई दिस इन्फॉर्मेशन व्हेन मैन ऑन ग्राउंड, दैट टू मेरा वो पहला टेन्योर नहीं था कि पहला एक्सपोजर है, इट वॉज माई थर्ड टेन्योर एंड यू आर ट्रस्टिंग मी विद दैट कि मेरे विद 6 years ऑफ सर्विस आई एम हैविंग 6 officers अंडर मी एंड इट इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ सदर्न ग्लेशियर। So you are making me a company commander of that and you are leaving out other senior officers and you are posting me. That means you have faith in me. So once you have faith in me and when I am reporting, how can you simply brush it off? Right up to the GOC level and beyond. या तो ये होना कि I am not worthy of that assessment. So you are trusting me with, मेरा तीसरे बार आप मेरे को वहाँ भेज रहे हैं, the most sensitive area of the glacier tenure. तो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके नीचे 6 अफसर रहते हैं, बाकी जगह जितने भी होते हैं, आई विल नॉट से दिस। सो फिर उसके बाद आप उसको ट्रस्ट नहीं करते। दैट मीन्स कि इट इज़ नॉट अ केस ऑफ इंटेलिजेंस फेलियर पर से, नॉर इट इज़ अ केस ऑफ सर्विलियंस फेलियर। इस बारे में मैंने जनरल मलिक साहब को मैंने एक 2016 में किताब लिखी थी, तो उस समय तक मेरे को ये था कि मलिक साहब के अराइवल के बाद में ऑपरेशंस में काफ़ी सेंस आया था, लेकिन उन्होंने बुक में लिखा हुआ है कि इट इज़ अ केस ऑफ इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस फेलियर, वो इसी लाइन को टो करते हैं। सो देन फिर बहुत सारे पॉडकास्ट आए, कर्नल के एस सिंह, दैट टाइम कर्नल के एस सिंह, ही रिटायर्ड एज लेफ्टिनेंट जनरल, जिन्होंने 5770 को कैप्चर किया था फाइनली, एंड जो मेरी रिपोर्ट जनवरी की थी वो दे वर वेरीफाइड। वहाँ पे एक बंकर मिला, FGH मिली, जो वो ऐसे बना नहीं सकते थे। एक पाकिस्तानी SOG ऑफिसर कैप्टन तैमूर मलिक एंड 10 others वर किल्ड बाय कैप्टन चीमा, डे लाइट अटैक, एंड दे किल्ड 11 पाकिस्तानीज देयर, एंड जिनकी बॉडीज़ भी बाद में काफ़ी दिनों बाद रिकवर करी हैं पाकिस्तान में। तो आप उसको इंटेलिजेंस सर्विलेंस फेलियर बिल्कुल नहीं बोल सकते। अभी आप ये बताएं कि थोड़ा सा लिंक टूट रहा है हमारा, आप मेरे ट्रायल पे जाना चाहेंगे? तो इन लोगों को भेजा गया और फिर हमको ले से रिडायरेक्ट आगे किया, फिर वहाँ से आगे किया, एंड फाइनली 15-14 जून की शाम को मेरी एक प्लाटून नीचे है, कुछ आदमी मेरे रास्ते में हैं, कुछ मेरे ऊपर पहुँचे हैं। So that is a time that became the background of my court martial because I reported। उस समय स्थिति उस वक्त आप अपने कमांडर्स की स्टेट ऑफ माइंड में कंफ्यूजन देख रहे हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली कंफ्यूजन उस वक्त क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या टास्किंग है, क्या है, लेकिन पीछे से कोई इंटेलिजेंस इनपुट डिस्टर्बिंग है, तो आपको एक मोबिलाइज्ड फॉर्म में रखा जा रहा है, राइट? अदला बदली हो रही है, क्या हो रहा है? दे एक्चुअली टोटली फॉरगॉट ऑल बैटल ड्रिल्स। देखिए, जब एक बहुत बड़ा मैं बताना चाहूँगा जो कॉमन सेंस है, आज से नहीं, जब से वॉरफेयर हुआ है, मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हुए हैं या आप किसी पोस्ट पे हैं, एनिमी कम्स एंड सरप्राइजेज यू, तो आपके पास जो होगा, अगर आपके बगल में डंडा पड़ा है तो आप डंडा उठा के मारेंगे, आपका वेपन है तो आप वेपन लेंगे, जो भी चाकू होगा तो वो उठा के मारेंगे।
somebody who's assaulting या एनिमल ने अचानक. So when attacker has chosen a time, attacker chooses his time, तो उसमें आपको लास्ट मैन लास्ट बुलेट जो है उससे लड़ना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन. बट व्हेन एनिमी हैज कम एंड सेट इन एंड यू हैव हैड इनफ इनपुट्स कि सो मच सो कि 8 मई 99 को जो 3 डिव का हेडक्वार्टर था वो लेह से रिलोकेट कर दिया गया DGMO द्वारा कारगिल में. दैट मीन्स ही रियलाइज देयर इज समथिंग सीरियस. जो डिवीजन लेह में पता नहीं वो कब से 20, 25, 30 सालों से रही होगी, उसको आप रिलोकेट कर रहे हैं. In 30 years nothing happened. That means there is something serious and it is with your knowledge. So and then you are not sharing this information with the attacking troops, with the forward troops. तो आप लोगों से वो इन्फॉर्मेशन का मतलब ही नहीं था शेयर होने. अब 14 जून को जो जिस वक्त 15 जून को ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह मेरे से बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे प्रीवियस ऑपरेशन बताया कि हम 0.5203 पे वी वांट टू गेट इट एज सून एज पॉसिबल. तो इसमें अभी इस तरह की अप्रोच है यहाँ से लास्ट बस सिर्फ 0.5203 को. हाँ, जो मेरे कोर्ट मार्शल से रिलेटेड, जो कहा गया कि आप वहाँ जाना नहीं चाहते थे. हाँ. सो अब मैं ये कि जो ये भी ऐसा नहीं है कि जो 0.5203 के बेस तक जिस जगह पे मैं पहुंचा हूँ वो भी 2 दिन का मार्च है, और कई यूनिट्स जो हैं वो तो 3-3, 4-4, 5-5 दिन ले रही हैं. मेरे जो सियाचिन रिटर्न ट्रूप्स हैं उनको समहाउ मोटिवेट करके वी आर रीचिंग देयर. अगर हमने मान लीजिए लड़ाई लड़नी नहीं थी तो हमारे पास 50 बहाने थे रास्ते में. तो आपकी हुआ क्या फिर? आप थोड़ा बताइए कि आप. फिर उस समय जनरल वो ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने ये ब्रीफ किया कि देखो मैं 10 जून को चीफ मलिक साहब विजिट करके गए थे वो एरिया, और 9 और 10 जून की रात को एक अटैक था कैप्टन अमोल कालिया बारा जकलई के. तो दे बिकेम मार्टियर्स, और उनके जो मॉर्टल रिमेन्स हैं वो अभी भी वहीं पड़े थे ऑब्जेक्टिव के पास में. We were not able to retrieve. Enemy 3 तरफ से फायर डालता था and they were not allowing to recover even that. And हुआ ये था कि उन्होंने बताया कि इनका they got probably daylighted and that is how, because उसमें 3 तरफ से interlocking fire coordinated defense था वो 5203 पे. तो उन्होंने मुझसे बात की. मैंने कहा सर मेरे जो बॉयज़ की फिजिकल कंडीशन है, पहली बात तो मेरा एमिनेशन अभी बॉक्सेस में है. आई हैव टू टेस्ट फायर माई वेपन्स. माई बॉयज़ आर स्टिल डाउन. देर इज़ नो सिस्टम ऑफ रिप्लेनिशमेंट. तो मेरा एमिनेशन पहले मैं उसको तैयार करके भरूंगा मैगजीन्स में, वो सब होगा नीचे, फिर वो ऊपर आएंगे. ये बेसिक ड्रिल है, ये बेसिक ड्रिल है. ये तो करनी ही पड़नी थी ना. आप इसके बगैर नहीं. मैंने आपको डिफरेंस बताया ना कि डिफेंस में तो जो है आप उठा के, अब मान लीजिए आप पोस्ट पे हैं तो अटैक आया, आपको जो है उससे लड़ना पड़ेगा. पत्थर है तो, लेकिन अब आपको चढ़ना था और आपको पॉइंट पे पहुंचना था. अब एनिमी तो वो एडवांटेज लेके बैठा हुआ है. अगर हम अपने वेपन्स को टेस्ट करके तैयार करके नहीं जाएंगे, जैसा बहुत लोगों के साथ हुआ है एंड दे हैव रिपोर्टेड ऑल्सो. कैप्टन करियप्पा जब गए हैं सेकंड अटैक में रिंग कड्डूर पे, तो बोलते हैं हम ग्रेनेड फेंकते थे, वो फायर चलता ही नहीं था, बस्ट ही नहीं होता था. सो व्हाट वी डू इज द ड्रिल इज कि उस लॉट में से आप ग्रेनेड 1-2 टेस्ट फायर करके देखते हैं कि उस लॉट में ऐसा तो नहीं कि इट हैज़ बीन एक्सपोज टू वेदरिंग और समथिंग जिसकी वजह से वो फायर ना करे, बिकॉज फ्यूज़ में अगर मॉइस्चर है या कोई भी रीज़न है तो इट विल नॉट डिटोनेट. ठीक है. और ऑल्टीट्यूड पे आके और नेगेटिव बहुत सारे एडवर्स फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इक्विपमेंट ऑल्सो मिसबिहेव्स. तो मैंने उनको ये बताया कि सर पहली बात तो ये जो टाइम प्लान है ये दिस इज नॉट रियलिस्टिक. और वो डिस्कशन हो रहा है सिर्फ. डिस्कशन हो वो रहा है. 0.52 कोई ऑर्डर नहीं था कि जाना ही जाना है ना. अब आप डिस्कस कर रहे हैं. डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है साहब जी. सो उन्होंने ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह अपीयर्ड डिसअपॉइंटेड कि यार मेरे को तो 10 जून को चीफ सागा गए थे एंड आई वाज टोल्ड कि आई विल बी गिवन फ्रेश एंड मोटिवेटेड ट्रूप्स, क्योंकि उनके पास जो 12 जैकलई और 111 GR और 10 पैरा का जो एलिमेंट्स थे, 1 बिहार ऑल्सो, तो वो सारे बार बार अटैक करके प्रोबिंग करके दे वर ऑल एग्जॉस्टेड. सो दे वांटेड कि 12 जैकलई वाले, मतलब तब तक ये था कि सक्सेस इस तरह से थी कि देयर वाज वी वर मेकिंग अ प्रोग्रेस एंड वी वर ट्राइंग टू कट ऑफ द लाइंस ऑफ एनिमी कम्युनिकेशन. बट एक जो होती ना कि एक सक्सेस होती, क्लियर सक्सेस, कि ये यहाँ से एनिमी को हमने हटा दिया एंड टोटली दिस पॉइंट इज क्लियर. मतलब और जो आसपास के जो फ्लैश पॉइंट्स थे वहां पर जंग चालू थी उस वक्त. हल्की फुल्की शुरू हुई. वो हल्की फुल्की नहीं थी इन द सेंस कि वी वर ट्राइंग टू मेक एन इनग्रेस. जैसे आप कैप्टन मनोज पांडे का एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मई एंड या जून की बात है, उनको किसी अटैक में वो भेज रहे थे. ही सेड कि इट इज़ इम्पॉसिबल एंड फाइनली दे वर ट्राइंग टू ब्रांड हिम ऑल्सो कि तुम तो डरे हुए हो, तुम डर गए हो, एटसेट्रा. सो देन ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह हैड हेल्ड हिज हैंड. मैंने न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ी थी इसमें विक्रमजीत सिंह की, तो उसमें लिखा था कि व्हेन द ब्रेवेस्ट ऑफ द वेयर डिदर्ड और समथिंग लाइक दैट. तो वो उसका उस स्टोरी का सार ये था कि आप जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनसे ना सुन के आप उनको मिसफीड कर रहे हैं. एक ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर का इंटरव्यू था,
उसमें उनको सीओ लेवल तक वो मिसफीड कर रहे हैं कि हमारे पास खबर आई है कि दुश्मन का एमनिशन ख़त्म हो गया है, आप उठो और अटैक कर दो। तो इस तरह के पॉडकास्ट भी मैंने लोगों के देखे हैं, बाकी लोगों के। तो मेरे साथ जो डिस्कशन हुआ, तो आई टोल्ड हिम कि सर दिस टाइम प्लान इज विद माई ट्रुप्स इज अनरियलिस्टिक एज ऑफ नाउ, बिकॉज उनके कईयों के ब्लड क्लॉट्स हैं, जो कि विटनेसेस ने बोला कि जवानों की हालत नाजुक थी, मोरल वाज लो। एंड ये सिर्फ मैं नहीं, ये उन्होंने खुद ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने वेरीफाई करवाया। तो उन्होंने कहा कि वी विल फाइंड यू, मेरे को तो जीओसी ने ये आपके कंपनी मूव कराई है, जनरल बुधवार, तो ही इज़ कमिंग नेक्स्ट डे, तो यू स्पीक टू हिम। अभी 4-5 दिन का टाइम हमारे पास है। तो मैंने उनको ये कहा कि सर वी विल कीप प्रिपेयरिंग फॉर एनी टास्क, एंड हाउएवर यू इट इज़ फॉर यू टू सी कि इफ़ यू ऑर्डर देन आप जो ऑर्डर देंगे वो हम पूरा करेंगे, फौज में है। ठीक है, ये डिस्कशन हुआ। हाँ, ये डिस्कशन है। एज अ कंपनी कमांडर इट इज़ माई ड्यूटी। अगर मैं नहीं बताऊंगा, उनके पास ही इज़ कमांडर 70 ब्रिगेड, ना वो हमारे ट्रुप्स को जानते हैं ना हमें जानते हैं, बैकग्राउंड नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो अगर जब तक मेरी ड्यूटी है जी एज अ कंपनी कमांडर उनको बताना, नहीं तो जो व्हाट एल्स यू नो अ कंपनी कमांडर इज देयर फॉर, बिकॉज आई एम रीजनेबली एक्सपीरियंस्ड इन ऑपरेशंस। एक के बाद एक मैंने मतलब ऑपरेशंस, एंड वहाँ सियाचिन में इट इज़ अ डेली पैटर्न फायरिंग। कभी आप सिट रिपोर्ट आके देखेंगे हमारी, तो हम लोग डेली इंगेज होते हैं और डेली एनिमी को इंगेज करते हैं फायरिंग से, मोस्ट ऑफ द पोस्ट। खासकर ये जो गुलाब वाली जो थी, इस कॉम्प्लेक्स वाली जिसमें मैं तीसरी बार आया था, तो उनसे डिस्कशन हुआ। उन्होंने बोला जीओसी इज़ कमिंग ऑन 16 जून 99 बुधवार। तो जीओसी आए बुधवार, उसमें 16 जून को आए। तो मेरे 2 जेसीओ थे, वो मैप कलेक्ट करने में ही बैठे हुए थे। हेलीपैड कोई बड़ी एरिया नहीं था, बट इज़ समथिंग लाइक एक छोटा सा हेलीपैड का जो खुला एरिया है, वहीं पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, वहीं साइड में हम लोग पत्थरों के नीचे बैठे हुए थे। तो जीओसी आए, उनको सल्यूट किया हमने, तो जेसीओ भी। सो देन ही सेड कि ये कोई आपने देयर इज सम प्रॉब्लम। आई सेड सर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज ऑफ द काइंड कि माई ट्रूप्स आर राइट नाउ दे हैव जस्ट बीन डिंडक्टेड प्रीवियस इवनिंग बिफोर बीइंग मूव फॉर दिस, एंड उनके सारे ब्लड क्लॉट्स एंड दे आर नॉट इन अ वो 2-3 टेन्योर उनके। डीइंडक्टेड का थोड़ा मतलब समझाइए। डीइंडक्टेड मतलब जब आपका टेन्योर खत्म होता है तो आप जो उतरते हैं, दैट इज फॉरवर्ड लोकेशंस पे थे, आप वापस आ रहे हैं, थके हुए हालत में थे, आपको दोबारा एक टास्क दे रहा है। नहीं, वो देखिए 3 महीने का एक टेन्योर किया जवानों ने, उसके बाद वो छुट्टी गए, फिर दोबारा चढ़े। और हर एक कॉम्प्लेक्स की सियाचिन में अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ होते हैं। कहीं टेरेन बहुत टफ है, कहीं एनिमी एक्शन बहुत ज़्यादा है, कहीं आपका एमिनिशन ही वो बर्बाद करता रहेगा, राशन आपका लूज़ होता रहा। जैसे हमारी एक पोस्ट थी, वो दुश्मन ने बर्बाद की थी हैवी शेलिंग से, हमारा सारा एमिनिशन लॉस हो गया था सियाचिन पे, तो वो सारा रिप्लेनिश। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है जी। जो आइस वॉल थी हमारी, उस आइस वॉल पे ही अगर आप एक किसी को एक 20 किलो का जेरिकेन अगर लेके चढ़े केरोसिन का, उससे 3 या 4 चक्कर लगवाने के लिए इतना मोटिवेशन चाहिए, बिकॉज आप ग्लव्स पहन के चढ़ते हैं, उसके अंदर भी उंगलियां फ्रीज हो जाती हैं। फिर आप उनको गर्म करेंगे, देन दे विल गेट सम सेंसेशन, देन यू विल अगेन गो, ताकि आप रोप होल्ड कर सकें। अदरवाइज दे बिकम लाइक टू रिजिड बिकॉज ऑफ द कोल्ड। सो वो इट्स नॉट दैट इजी टू इवन लिव देयर। तो ये आपने समझा दिया, सीओ को तो समझ चुके थे, लेकिन बदवा जो ब्रिगेडियर साहब थे उनको बताया। फिर जीओसी आया, जीओसी को मैंने बताया कि आई थॉट कि ही वुड ऑब्वियसली नो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सियाचिन टेन्योर ऑन ट्रुप्स, बट ही सेज स्ट्रेंज एक्लेमेटाइज्ड ट्रुप्स आर टॉकिंग लगी। तो मुझे बिल्कुल सिविलियंस वाली बात लगी, क्योंकि आप देखिए एक्लेमेटाइज तो ट्रुप्स आप 4 से 6 दिन में कर लोगे, लेकिन जो माउंटेन इंजरीज होती हैं सियाचिन की है, इसकी हाई ऑल्टीट्यूड की, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होती, सालों में ठीक होती हैं। मेरी ये फिंगर देख रहे हैं आप, ये मेरी 1998 की सियाचिन की इंजरी है जी। ये आज भी सोलन है, 28 साल हो चुके हैं। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दिस रिंग, बट इट इज़ अदरवाइज देयर। ये रिंग मेरी टोटली लूज है। सो ये मेरे को किसी जीओसी लेवल के आदमी, पहली बात तो मुझे इस बात का बड़ा अचरज लगता है कि मई एंड तक डिवीज़न मूव कर चुकी है, एयरफोर्स मोबिलाइज हो चुकी है, 2 डिवीज़न आ चुकी थी, 8 माउंटेन डिवीज़न आ गई, बरेली वाली डिवीज़न आ गई है। सो यू हैव एडिशनल 2 डिवीजन्स, और उसके बाद जो फ्रेश पूरी कोहेसिव यूनिट्स बैठी हैं, आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। यू आर डिंडक्टिंग ट्रुप्स। तो शायद ये लोग ये इंप्रेशन देना चाहते थे कि ये लोकली कुछ था, कुछ एक मिलिटेंट थे, और हमने इनको अपने लोकल रिसोर्सेज से ख़त्म कर दिया, हमने बाहर किसी से कुछ नहीं लिया। आप कह रहे हैं कि इनके पास ऑप्शन थी, इनके पास फ्रेश
फ्रेश एक्लेमेटाइज रिचार्ज्ड जो ट्रूप्स थे। बिल्कुल एक्लेमेटाइज थे वो, 8-8 10 दिन था, पूरी पूरी यूनिटें थी, पूरा उनका इक्विपमेंट था, पूरा एमिनेशन था। well why would बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग ऐसा ऐसा क्यों होगा? बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। और आप थके हुए ट्रूप्स को चाह रहे हो कि इंजर्ड ट्रूप? थका हुआ नहीं, नॉट ओनली थका हुआ सर, द क्वेश्चन इज द पीपल हु आर बीइंग मेड, आपको किसी सिविलियन को बताने की जरूरत नहीं कि ये सियाचिन से उतर के आ रहा है, एंड आफ्टर हिज डूइंग हिज सेकंड टेन्योर ऑफ अनदर, हालत देख के समझ आए। हाँ आप उसको देख के समझ जाओगे जी कि उसकी क्या हालत है। जो उन्होंने विटनेसेस ने बयान किया, तो इनको बदवार साहब को लगा कि ये बहानेबाजी है। नहीं उनको बहाने, उन्होंने उस समय कुछ नहीं बोला। ही सेड कि वी विल लेट यू नो। मुझे लगा कि इनके ही इज लिटिल डिसप्लीज, तो आई टोल्ड हिम कि सर इफ ऑर्डर्ड वी विल गो फॉर एनी टास्क। ये आपने बोला? ये मैंने उनको स्पेसिफिकली बोला। हाउएवर इफ ऑर्डर्ड, मैंने उनको ये बताया कि सर 12 जगलई और 111 GR जनवरी में उतरे हुए हैं, उनके लोग छुट्टी जा चुके हैं और छुट्टी से फिर वापस आए, इवन इफ यू आर यूजिंग देम एज एन एग्जांपल कि वो भी सियाचिन रिटर्न है। सो दूसरी बात यह है कि उनकी कोई इस तरह की जो टाइम बाउंड सक्सेस है वो नहीं आई थी। दे वर डूइंग प्रोबिंग एंड दे वर डूइंग देयर वर्क विद अटमोस्ट डेडिकेशन, कैजुअलिटीज भी हो रही थी, उसके बावजूद भी कोई ऐसी सक्सेस नहीं थी जैसी आप चाह रहे हो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव कैप्चर हो जाए। सो आई सेड मेरे ट्रुप्स तो पिछले शाम को उतरे हुए हैं। So then when he looked up disappointed, I said, sir, however, if ordered, we will go for any task. उन्होंने क्रॉस चेक किया मेरे से, और ये बात जो है कैप्टन बिस्ट जो थे उस समय प्रेजेंट थे, he was not under me that time, he deposed at the trial also. अच्छा। And right from court of inquiry, right from पहली इंक्वायरी से ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने कभी ये नहीं बोला कि मैंने इनको कोई ऑर्डर दिया, और वो पूरी प्रोसीडिंग चला रहे हैं जी, because he himself is the convening authority and he is himself the witness also and he is the prosecutor also, General Budwar, in a way. जज भी वही थे, वकील भी वही। वकील सब कुछ वही है, and he is after me for what reason? So that is I say कि because I was a potent witness of .5770, जिस पे ये सिद्ध हो गया जब अटैक गया कि ये तो रिपोर्ट सही थी। So they were probably contemplating कि कोई ना कोई इंक्वायरी होगी, and this man, I am very forthright and outspoken, क्योंकि मैं बड़े क्लियरली अपना जो भी मेरा व्यू पॉइंट होता है, पुट इट अक्रॉस वेरी स्ट्रांगली। आई मे बी रॉन्ग बट आई विल बी ऑनेस्टली रॉन्ग, आई विल हैव अ जेन्युइन बिलीफ टू स्पीक। तो मैंने जनरल बुधवार को क्लियरली बताया। फिर उन्होंने खुद भी कोई ऑर्डर नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमको ऑर्डर्स दिए गए कि आप अक्रॉस द एनिमी लाइन्स एम्बुश लगाओगे। ये 17-18 जून को हमने ये टास्क जो था हमें मिला था, एंड विच वाज डन बाय अस 18 जून को। अब इसका क्या मतलब था क्रॉस द एनिमी लाइंस एम्बुश? मतलब वो इट इज इन द उस पॉइंट को आप 5203 को अभी रुक जाइए, आइसोलेट करने के लिए। हाँ, आइसोलेट करने के लिए आप किसी और हाँ, क्योंकि देखिए उसका जो 5203 का एमिनेशन खर्चा हुआ है और उनका जो उनके रिप्लेनिशमेंट है वो उन तक ना पहुंच सके। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन माउंटेन्स कि अगर आपने एनिमी को वहाँ से हिलाना है तो उसका आप एमिनेशन राशन खत्म होने दीजिए, मतलब जैसे घेराबंदी कर देते हैं ना, ठीक है। तो वो हमने एम्बुश वगैरह लगाई, जो हमारी कैपेबिलिटी में था वो हम करते रहे। सडनली 18 जून को CO आए, उन्होंने ही रिमूव मी फ्रॉम द कमांड। तो जैसे ही मेरे को उन्होंने कमांड से रिमूव किया, मैं मुश्किल से 1 घंटा नीचे उतर के आया। याल्डोर करके लोकेशन है, घना सौक से याल्डोर लगभग आधा घंटा लगता है। मैं वहाँ तुरंत ही वहाँ से मैंने फील्ड लाइन उठाई, सिग्नल वाले थे, मैंने कहा मेरी मतलब देन आई स्पोक टू कमांडर कि सर मेरे को क्यों रिमूव कर दिया, द प्रॉब्लम इज विद माई ट्रूप्स, सो आई एम अ वॉलंटियर। तो देश की ओके लेट मी टॉक टू योर CO। फिर उन्होंने मेरे CO से, कौन थे, किन से आपकी बात हुई? ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह से, ब्रिगेडियर देवेंद्र, जो जिनकी कमांड में मुझे डाला गया था। तो मैंने उनको बोला कि सर ये तो माई CO हैज सेंट मी डाउन, तो दैट इज अबाउट माई ट्रायल। तो उसके बाद में उन्होंने फिर बाद में 3 महीने बाद इंक्वायरी ऑर्डर कर दी अक्टूबर में। जब उसके बाद हुआ क्या फिर? उसके बाद यू वर रिमूव्ड फ्रॉम द कमांड? यस, आई वाज रिमूव्ड फ्रॉम 18 जून को, 18 जून 99, एंड दे जस्ट केप्ट मी अटैच। हालांकि मैं वहीं रहा, मैं नीचे उतर के आई डिड नॉट गो डाउन, आई वाज ऑन द राइट नेक्स्ट टू द फ्रंट लाइन ओनली जब 111 GR। तो फाइनली जब स्केप गोटिंग हुई शुरू इसकी, यानी कि स्केप गोट जिनको बलि का बकरा बनाया गया, उनमें से नहीं, आई विल नॉट से स्केप गोटिंग जी। आई वाज अ पोटेंट विटनेस, आई वाज अ थ्रेट, आई वाज नॉट अ स्केप गोट। अच्छा, इट इज नॉट दैट कि स्केप गोटिंग तो ये टेक्निकली तब होती कि ये इंट्रूजन्स के लिए किसी को ब्लेम करते हैं, मेरे को ब्लेम करते हैं कि इन्होंने नहीं किया, एंड दैट वाज एक्चुअली माय सिचुएशन। अगर मान लीजिए मैं जनवरी में रिपोर्ट ना करता तो आई वुड हैव बीन वन ऑफ द स्केप गोट, देन आई वुड हैव बीन स्केप गोट। अभी तो आई वाज अ थ्रेट टू देम कि ये बोलेगा, एंड दैट थ्रेट इज रियलाइजिंग अंटिल टुडे बिकॉज दे हैव नो आंसर टू माई सिट्रैप। कोर्ट मार्शल में मैंने सिट्रैप प्रोड्यूस की कि लुक दिस इज CO का स्टेटमेंट है अंडर क्रॉस एग्जामिनेशन की यस मेजर भटनागर हिज कंटेंशन वाज दैट एनिमी हैज अ परमानेंट पोस्ट एट .5770।
तो ये सब एडमिटेड एंड ये रिकॉर्ड पे कोर्ट मार्शल से नहीं नहीं ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमसे तो सिर्फ आप ये चार्जशीट है इसकी बात करो। और चार्जशीट में भी जब ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने कह दिया तो दोनों चार्ज खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन आप विडम्बना ये देखिए कि ना तो हमारे न्यायतंत्र के पास ये समय है कि वो फाइल खोल के तो देख लें। इट्स समथिंग लाइक यू आर एक्यूजिंग मी ऑफ मर्डर एंड व्हेन द पर्सन कम्स अलाइव एंड सेज कि मैं जिंदा हूँ, आई एम नो मोर, तो बोलते नहीं नहीं मर्डर का चार्ज नहीं, तुमने अटेम्प्ट टू मर्डर किया था और यू हैव स्लैप्ड हिम और डन व्हाटएवर। तो फिर आपको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद यू वर डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, राइट? आफ्टर द कोर्ट मार्शल, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद एक समरी ऑफ एविडेंस करी इन्होंने, उसमें कुछ नहीं निकला। नहीं, इनमें जब ये सब चीज़ें आ रही थी, डेपोजिशन ब्रिगेडियर देवेंद्र की थी और सबकी थी, तो उसके बावजूद फिर क्या व्हाट? देखिए हमने उसके बाद प्ली ऑफ नो केस पुटअप की कि आपके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, आपने सारे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस एग्जामिन कर लिए, सारों ने मेरे फेवर में बात। फिर भी आपको डिसमिस फ्रॉम सर बिकॉज दे डोंट रिक्वायर एक्चुअली। जीसीएम्स का ये है कि खासकर जो आर्मी एक्ट सेक्शन 63 है वो इतना वेग एंड जनरल चार्ज है, वो ब्रिटिश टाइम्स का चार्ज है एज इट इज़। तो उसमें होता था कि अगर गोरा साहब को शक्ल आपकी पसंद नहीं है या कोई आपकी एक्टिविटी पसंद नहीं है तो ही कैन बुक यू अंडर 63 एंड ही कैन टेक एनी एक्शन अगेंस्ट। सो जनरल कोर्ट मार्शल में इंसाफ की संभावना बहुत कम पहले से थी। देखिए जो कंटेंशियस होते हैं ना इस तरह के, अगर तो देखिए कोई, और ये वैसे भी ऐसा मामला था जिसमें पूरे देश की जो फौज की जो टॉप ऑफ द लीग जो बॉसेस थे उनकी अपनी जवाबदेही। नहीं फौज इज नॉट फ्यू जनरल्स, यही मैं आपको बताता हूँ। इंडियन आर्मी इज अ इंस्टीट्यूशन सर। इंडियन आर्मी जैसा पूरे वर्ल्ड में कोई, आई कैन वॉच फॉर इट, कोई तंत्र नहीं है। और हमारे जो ट्रुप्स हैं इनके जैसी कोई मैन पावर नहीं है। इनका ब्रेन भी है, इनके मसल्स भी हैं, मतलब दे हैव ब्रान एंड ब्रेन बोथ। यानी इट्स समथिंग लाइक कि जब आप एक्शन देखते हैं ना तो हमारे जवानों का जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है वो बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू अवर एडवर्सरीज, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे चाइनीज़ हो। दे इनोवेट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, ये ग्राउंड की स्थिति को बहुत जल्दी समझते हैं। अब होता क्या है कि जब एक्शन चल रहा होता है तो इतनी फायरिंग होती है ना, आप रेडियो सेट पे बात कर सकते हो, लाइंस पे बात नहीं कर सकते, तो वो दे आर ऑन देयर ओन एंड दे परफॉर्म। अब मान लीजिए मैं यहाँ से 50 मीटर भी दूर है एंड बीच में फोल्ड्स ऑफ द ग्राउंड है, तो आपकी आवाज़ थोड़ी पहुँचेगी। आपने उसको ऑर्डर दिया है कि यार दुश्मन को रोकना, उस पर आपकी एक समझ है। हाँ, वो उनकी समझ होती है। और ये समझ कहाँ से आती है कि आप दुश्मन की सूचना देते हो अटैकिंग ट्रुप्स को, उनको सबको पता होता है कि दिन और रात में बहुत फ़र्क होता है जी। तो जब आप रात में जाते हैं तो अगर आपने ब्रीफिंग सही की है ट्रुप्स की, उनको फेमिलराइजेशन सही किया है एंड कंटिजेंसीज कवर की हैं, देन दे परफॉर्म ब्यूटिफुली जी। बहुत तगड़े बंदे होते हैं जी हमारे, मतलब इंडियन आर्मी का जो सोल्जर है, हमारा देश उनके दम पे टिका है। और देखिए कारगिल युद्ध आखिरी वो युद्ध मैं अभी तक मानता हूँ भारत के युद्ध इतिहास में। अगर हम इन छोटे मोटे जो क्लैशेस कन्फ्रंटेशंस हुए, जो एक्चुअल आपका ऑन ग्राउंड फाइट था, और ऑन ग्राउंड बहुत ही विकट परिस्थितियों में, जैसे कहते हैं कि वेरी एडवर्स सिचुएशन, टोटली एट डिसएडवांटेज, हर साल हम कारगिल को सेलिब्रेट करते हैं, कारगिल की विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि कारगिल से हम ले क्या पाए? और अगर ये चीज़ें डॉक्यूमेंट नहीं हो पाए, रिकॉर्ड पे नहीं आ पाई, बड़े बड़े जर्नैल अपनी भूमिका को छुपा गए या अपनी कमियों को छुपा गए, उसको दस्तावेजी शक्ल नहीं दे पाए, और अगर दस्तावेजों में थी भी तो किसी ने उसको नोटिस नहीं किया, आप जैसे कुछ लोग, ब्रिगेडियर सुरेंद्र जैसे कुछ लोग बोलते रहे, तो फिर आज फौज खड़ी कहाँ है 27 साल बाद? हमारा कमांड स्ट्रक्चर, अगर हम इंटेलिजेंस उसको फेलियर से आगे बढ़कर उस कमांड फेलियर की बात करें, तो क्या आज हम हैव वी करेक्टेड द कोर्स? देखिए आपने बहुत एक गहरा टॉपिक उठाया है। सो नॉर्मली होता क्या है कि बहुत सारी दुनिया की आर्मीज़ हैं, उनको ना तो इस तरह के तजुर्बे कभी मिल पाते हैं। मैं यूएस भी रहा हूँ आफ्टर माय आर्मी दिस थिंग, तो एज एन एडवोकेट, मतलब आई वाज देयर फॉर सम वर्क एंड वहाँ पे मैं फ्लाइंग भी करता था। तो वहाँ पे एक सैन डिएगो करके साउथ वेस्ट पोर्शन है यूएस का, सदर्न मोस्ट, जहाँ मैक्सिको बॉर्डर लगता है, तो वहाँ पे उनकी मीरामार एयर स्पेस है। वहाँ पे बहुत सारे पायलट्स और बहुत सारे उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत एक्सटेंसिवली वहाँ करते हैं। वो वहाँ पे माउंटेनस टेरेन है। तो हमारा जो तजुर्बा है, हमारे पास एक हिमालयन फ्रंटियर है जो बहुत लंबा है और उसके अक्रॉस होस्टाइल नेबर्स हैं, पाकिस्तान, चाइना, दे आर नॉट फ्रेंडली टू अस। तो हमारी आर्मी इज़ अ वेरी हार्डन्ड एंड बैटल ट्रेंड आर्मी। हम लोग डेली वो एक्शन देखते हैं, हमारे ऑफिसर्स, जो वर्ल्ड की आर्मीज तरसती हैं इसके लिए। और इसके साथ एक और ताकत है कि हमें वहाँ पे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन इट्स समथिंग लाइक कि अगर आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग में खड़े हैं, तो जैसे पाकिस्तान का बॉक्सर है और इंडिया का बॉक्सर है, बोथ आर प्रोफेशनल बॉक्सर। सिमिलरली पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशनल आर्मी।
So they will, when you are fighting them, it is a very unique experience to dislodge them from those positions. देखिए पाकिस्तान हमें आज तक सियाचिन से हिला नहीं पाया, लेकिन हमने उनको कारगिल में हिला दिया। लेकिन ये ताकत किसकी है? जूनियर अफसर्स एंड जवानों की, जो हमने पहले बात की। अब होता क्या है कि जो सीआई है या इस तरह का, उसमें होता है कि आपको मिलिटेंट की लोकेशन मिली तो आप एक कंपनी भी भेज देंगे तो वो काम करके आ जाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों को रिस्क हो, दैट इज पॉसिबल, बट देर इज अ वे आउट। बट व्हेन द एनिमी इज सिटिंग वेल स्टॉक्ड एंड अ प्रोफेशनल आर्मी with same kind of equipment, similar kind of equipment as you have, because militants की अलग limitation होती हैं, and जो armies होती हैं उनके पास पूरा wherewithal होता है, and it matches each other. So जब आप उनको हराते हैं तो ये जो experience था ये इतना rich था। अब for example इसमें आपने बात की, मैं ये खुलेआम मतलब सवाल पूछना चाहता हूँ ADGPI से, सेना के तंत्र से, कि कैप्टन सौरभ कालिया की डायरी, उसके अंदर उन्होंने जनवरी से लेके मार्च फर्स्ट वीक तक की हैपनिंग्स लिखी हैं, और उन्होंने 18 फरवरी 1999 को एक पाकिस्तान का अटैम्प्ट भी रिकॉर्ड किया है, जो इंडिया की पोस्ट को 18 फरवरी 1999 कि पाकिस्तान हैव ट्राइड टू रिकैप्चर अ पोस्ट। नाउ अब 18 फरवरी क्यों वेरी स्पेशल है? क्योंकि एक तो पीएम वाजपेयी साहब गए थे उधर पाकिस्तान, लाहौर बस यात्रा शुरू। दूसरी बात क्या थी कि विंटर्स में कोई एनिमी अटैक नहीं करता, क्योंकि उसका खुद का जीना मुश्किल हो जाएगा, ही कांट सर्वाइव। सो दैट मीन्स कि फरवरी में अगर वो अटेम्प्ट कर रहा है, एंड देन ही हैज रिपोर्टेड मोर देन 20 टाइम्स फायरिंग इन अबाउट 30-40 डेज पीरियड। सो वो जो उनकी डायरी है, दैट इटसेल्फ रिवील्स सो मच अबाउट दैट सेक्टर। चलिए आपको लगता है कि मेजर भटनागर कुछ बोल रहे हैं कि इनकी बात जो है, इनका कोई इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, और ही वांट्स टू डिफेंड हिमसेल्फ और व्हाटएवर, लेकिन मैं 2-3 बातें बताना चाहूँ कि ही इज अ मार्टियर, and he doesn't know his future when he's writing this diary. It is written in his own handwriting. And how I had access to it was when इनका जो केस है सुप्रीम कोर्ट में एज एडवोकेट मैं लड़ रहा हूँ फॉर टेकिंग इट टू ICJ, so that is still pending in इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, beheading वाला जो सारा, हाँ, जो उनको टॉर्चर एंड जो उनकी पेट्रोल किया था, बिकॉज यू आर बाउंड बाय जेनेवा कन्वेंशंस। सो इसमें AFT का भी न्याय तंत्र का आप देखिए कि उन्होंने बोल दिया साहब हमारा जुरिडिक्शन नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मान लीजिए मैं एनिमी के सोल्जर को या किसी सिविलियन को टॉर्चर करता हूँ और उसको कोल्ड ब्लड में मार देता हूँ, तो आई कैन बी ट्राइड अंडर 302 because I am violating certain law. So you have put restraint on me. But when somebody else is doing it illegally, when somebody is captured, Second World War में भी हजारों prisoners of war होते थे, वो भागने की भी कोशिश करते थे, लेकिन इस तरह का कोई टॉर्चर थोड़ी किसी को करता है कि आपने उनको इतने दिनों तक टॉर्चर किया। और उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें आया हुआ है कि द इंजरीज आर एंटीमोर्टम, दे आर नॉट पोस्टमार्टम, दे आर नॉट आफ्टर डेथ की कोई एनिमल खा गया है या वहाँ पड़ा रहे, जो झूठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान। दैट्स नॉट ट्रू। सो वो अब ये जो डायरी है, क्या इसको रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लेते जनरल्स? इसलिए नहीं लेते कि उससे सारी चीज़ रिवील हो जाएगी। वाई यू आर वेकेटिंग? जब 19 फरवरी को पाकिस्तान एक अटैम्प्ट कर रहा है, जब वो इतनी फायरिंग कर रहा है, विंटर्स में कोई फायर प्रोफेशनल आर्मी अपना एमिनेशन राउंड नहीं वेस्ट करती, उसका कोई पर्पस होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तभी वो, बिकॉज ही नोज कि मुझे रिप्लेनिश करवाना मुश्किल है, एवलॉन्च है, वेदर वार्निंग्स हैं, 50 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लिंक नहीं चल पाती है डेली, तो वो एमिनेशन अपना डिप्लीट कभी नहीं करना चाहेगा। एंड ही नोज कि बर्फ़ इतनी है कि हमारे ऊपर कोई आ नहीं सकता, हमने बस ये है। तो ही इज़ फायरिंग, पाकिस्तान इज़ फायरिंग विद एन ऑब्जेक्ट एंड दे शुड हैव एनालाइज्ड इट। कैप्टन कालिया तो उन्होंने तो अपना पूरा काम किया, उन्होंने जान लगा दी उस चीज़ में कि भाई यंग ऑफिसर वो रिपोर्ट कर रहे हैं। देन यू से कि देयर वाज नो इंटेलिजेंट एंड सर्विलेंस। नाउ एक सिंगल इंस्टांस से मैं बता सकता हूँ आपको, देयर आर सो मेनी अदर इंस्टांसेस ऑफ रिपोर्टिंग। सो दे हैव कंसील्ड ऑल दिस। ये नेशनल आर्काइव्स में होना चाहिए, हिस्ट्री में उनकी जो डायरी है दैट शुड बी रिटन इन गोल्डन लेटर्स कि ही रिपोर्टेड, ही डिड हिज जॉब। सो देर आर सिचुएशन रिपोर्ट फ्रॉम माई साइड इन जन कर्नल KS सिंह का पॉडकास्ट है, उसमें वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। देन वाई यू आर वेकेटिंग दोज पोस्ट? जब फरवरी में कैप्टन कालिया ये चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं, इतनी शेलिंग है, दैट मीन्स जाहिर है वो ऊपर तक जा रही है। सो वाई यू आर वेकेटिंग दोज पोस्ट इंस्टेड ऑफ वेकेटिंग? आप मार्च में वेकेट करने के बजाय बजरंग को, यू शुड हैव कंटिन्यूड विद इट एंड यू शुड हैव इंक्रीज पेट्रोलिंग। इनफैक्ट क्या समझ में क्या आया कि हुआ क्या? फिर इन सभी जनरल ने अपने आप को बचाने की कोशिश की और सिर्फ, और मुद्दा देश की सुरक्षा या आगे सबक लेने की बजाय मुद्दा सिर्फ यही था कि एक ऐतिहासिक चूक को लोगों के सामने चूक के शक्ल में ना आने दिया जाए। क्या यही था? बिल्कुल यही बात है। ये आपने उससे किसी को क्या मिलेगा?
देखिए इससे जो डॉक्टर दे वांट टू जस्ट प्रिजर्व देमसेल्व्स, इट इज सेल्फ प्रिजर्वेशन। कौन लोग होंगे? वही 4-5 जनरल जो आप बोल रहे हाँ, इट इज नॉट द आर्मी, डोंट मतलब पीपल यूज द टर्म की फौज, फौज नहीं है वो। 4-5 जनरल फौज कैसे हो सकते हैं सर? वी हैव अ हिस्ट्री सिंस 19 फ्रॉम द डेज ऑफ जनरल करियप्पा एंड ऑल दोस राइट टिल, कितने चीफ जा चुके हैं, कितने जनरल आ चुके हैं, एक से एक लेजेंड्स हैं इंडियन आर्मी के। वी हैव अब्दुल हमीद सिंह, वी हैव जो बैटल ऑफ लोंगेवाल जिन्होंने दूसरे लड़ी, ब्रिगेडियर चांदपुरी। सो वी हैव लेजेंड्स, वी हैव बैटल ऑफ रेजांगला, यू नो। तो हमारे आर्मी को आप इन जनरलों से क्यों उतारना? इन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया उसके बाद। सो ये क्या करते हैं कि इवन आप जो कारगिल रिलेटेड इवेंट्स होते हैं उसमें आप देखेंगे कि बड़ी सिलेक्टिव जेंट्री, जो इनके रिवॉर्डेड लोग हैं, जो बरखा दत्त और ये एरिया था 8 डिव का, इन्होंने जो रिपोर्टिंग थी, जो NH से दिखता था, ना रिपोर्टर कहीं जा रहा है, उसको वहीं बैठे बैठे सब दिख रहा है, जो मीडिया में नजर आ रहा था, मीडिया की लाइमलाइट फ्लिक बना दिया उसको और उसी को हाईलाइट कर दिया। देखिए ऐसा नहीं है कि कैप्टन विक्रम बत्रा की ब्रेवरी या इनमें से कितनी, इनकी तो ब्रेवरी थी, जिस आदमी ने जान दे दी या जो वहाँ पे मौजूद है उस रिस्क को झेलता वो, बिकॉज नोबडी नोज कि 10 आदमी है, गोली किसको लगेगी बता के नहीं आएगा, या अगर राउंड फटेगा तो कौन बचेगा कौन जिएगा ये तो किसी को नहीं पता। सो ऑल दोज हु आर प्रेजेंट आर इक्वली ब्रेव, इट इज जस्ट दैट कि सम ऑफ देम बिकेम मार्टियर्स एंड दे गेट द चांस, एंड इट इज नॉट अ रेम्बो लाइक ऑपरेशन जिस तरह से पोस्ट करते हैं ना कि वो गए और इतनी 17 गोलियां लग गई हैं, और उसके बाद भी मिलिट्री ग्रेड का दूसरा तीसरा राउंड आपका बॉडी जो है इतने शॉर्ट रेंज पे, वो 300 मीटर की रेंज पे किलिंग रेंज होती है। आप बोल रहे हैं कि साहब वो पॉइंट ब्लैंक रेंज पे जो 17 गोलियां लग गई और यहाँ से गुजर गई और वो फलाने से, उसके लिए आर्मर अगर आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट होती है उसका वेट देखिए। तो कुछ लोग कुछ तो ये दी स्टोरीज आर एक्चुअली दे आर गुड, चलिए आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन जो कारगिल को रोमांटिसाइज तो किया गया, लेकिन उस रोमांटिसिज्म में द कैजुअलिटी इज द ट्रूथ। यस, कैजुअलिटीज इज द ट्रूथ एंड कैजुअलिटीज हैपेंड बिकॉज ऑफ रोमांटिसिज्म। अच्छा, ये एक अलग एस्पेक्ट है। आप उस वॉर को, वॉर इज अ वॉर सर, इट इज अ रोमांटिक अफेयर फॉर जनरल्स बिकॉज उनको तमगे मिलने हैं, उनका कुछ नहीं जा रहा। देयर इज नो सिंगल कैजुअलिटी ऑफ एनी जनरल स्किन इन द एंटायर वॉर, जितने हैं वो कर्नल्स एंड बिलो या सिविलियंस मोस्टली। सो उनको अगर आप वैसे देखेंगे तो जो इन्वॉल्व जनरल, बट आई डोंट वांट टू से दिस बिकॉज वी हैव ब्यूटीफुल जनरलशिप आल्सो। इंडियन आर्मी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, बट अनफॉर्चुनेटली उनको जब तक लेसन्स नहीं पता लगते इसके। अब फॉर एग्जांपल जो कैप्टन सौरभ कालिया की अकेली डायरी है, उससे इतने लेसन्स निकल के आते हैं कि जब भी एनिमी विंटर्स में माउंटेन्स में फायर कर रहा है, डोंट टेक इट इन द फेस वैल्यू, एनालाइज इट, शेयर द इंफॉर्मेशन विद अदर्स। जो 0.5770 की इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करते कि जब वहाँ पे इंट्रूजन हो सकती है पीक ऑफ विंटर में, 5770 इज क्लोज टू 19,000 फीट, तो आप अपनी 10,000 12,000 फुट की पोस्टें मत वेकेट करो, वो एनिमी कहीं भी आ जाएगा। द शेयर हाइट इटसेल्फ, हाइट डिफरेंस में ही स्नो का इतना फर्क हो जाता है, टेम्परेचर का बहुत फर्क हो जाता है। सो देन इफ दे हैड शेयर्ड दिस 0.577 इंफॉर्मेशन, बदवार हैड, इफ जनरल बदवार हैड शेयर्ड इट विद द नेबरिंग ब्रिगेड, तो ये शायद विड्रॉ नहीं की जाती हैं। आई थिंक ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह ने अपनी पॉडकास्ट में ये बात कही भी है कि अगर मेजर भटनागर वाली इनपुट मिलता तो मैं अपना फुट डाउन कर देता एंड वी वुड नॉट हैव वेकेटेड एनी पोस्ट। तो इसका इम्पैक्ट देखिए। अब ये कहीं लेसन्स में नहीं आता बिकॉज दे वांट टू प्रिजर्व देमसेल्व्स। अब हम बोलते हैं कि उनमें से कुछ लोग रिटायर हो चुके हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इनकी पेंशन रोक लो, ये रोक। आई सेड इवन इफ यू, वो देखिए सरकार का प्रेरोगेटिव है कि वो मर्डर को भी माफ़ी दे दे, बिकॉज एज अ क्रिमिनल लॉ यू नो दिस स्टेट हैज़ गॉट लॉट ऑफ पावर। गवर्नमेंट इज़ अवर पे मास्टर और वो देश के प्रति जवाबदार है और हम गवर्नमेंट के प्रति, अगर गवर्नमेंट का आदेश है उसका, अगर मेरा कमांडर मुझे बोलेगा तो आई हैव टू डू इट टू द पेरिल ऑफ माई लाइफ एंड आई विल डू इट इवन इफ इट इज़ अ रॉन्ग ऑर्डर, बट बिफोर दैट आई विल टेल हिम कि सर दिस इज द सिचुएशन, बिकॉज आपका एम मुझे मारना तो नहीं है ना, योर एम इज़ टू सिक्योर योर टारगेट, सिक्योर योर ऑब्जेक्टिव, एंड एज अ मैन ऑन ग्राउंड दिस इज माई इनपुट, आफ्टर दैट यू ऑर्डर वी विल डू। सो सिमिलरली अब इस केस में क्या है कि हम ये सब छोड़ दीजिए जी, एक ट्रू ट्रिब्यूट जो हमारे मार्टियर्स हैं उनका सही ट्रिब्यूट यही है कि आप जो उनकी शहादत है, जो उनके जो इंसिडेंट्स हैं उसको आप सही तरीके से रिकॉर्ड पे लाइए। अभी क्या है कि जनरलों ने जो हेडक्वार्टर्स पे थे उन्होंने नीचे की रिपोर्ट्स, रिटर्न रिपोर्ट्स के बेस पे कंपेयर, लेकिन आई विटनेस अकाउंट कहीं नहीं है। जो लोग मौजूद थे, जो पहले से थे, क्या किसी ने देखा इंट्रूजन होते हुए। अब एंड मार्च में जनरल बधवार ने खुद फुटप्रिंट्स देखे अलॉन्ग विद जनरल के एस सिंह इन मस्को वैली। सो जब मार्च एंड में आपने खुद देख लिया, फरवरी में कैप्टन कालिया की रिपोर्ट है, फरवरी में मेरी रिपोर्ट है, उसके बावजूद आप चीज़ों को वेकेट कर रहे हैं, तो ये लेसन्स आप ड्राइव होम नहीं करेंगे। और आपने क्या लेसन्स निकाले कि एक जॉइंट स्टाफ्स ऑफ कमेटी होनी चाहिए, जो ये फंडामेंटल काम है।
वो जॉइंट स्टाफ ऑफ कमेटी खुद थोड़ी रोकेगी, काम तो जवानों ने और जो जमीन पे बैठे हैं उनको ही करना है ना। लाइक आपने कहा कि इंसास राइफल आपको नहीं दी गई। नहीं दी गई। नहीं, अच्छा फिर आप बिना उसके जो ट्रूप्स गए, एंड फाइनली जब मैंने बताया, वो जो आप कह रहे हैं कि जो आपने सप्लाई लेंस कट की, तो वो देन यू वेंट विद द एसएलआरस ओनली। इंसास आपको स्टॉक उसमें दिक्कत नहीं थी, उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एसएलआर जो है मेरे को जब तक असॉल्ट नहीं करना और बस्ट फायर नहीं करना, इसमें तो ये है ना कि हमने लाइन कट करनी, कोई भी मूवमेंट आएगा हम वी आर फायरिंग फ्रॉम अ स्टैटिक पोजीशन फ्रॉम कवर। बट जब मैंने उस वेपन को लेके असॉल्ट करना है, पहाड़ चढ़ना है, तो आई वांट अ वेपन विच इज़ कन्वीनियंट टू कैरी विच फायर्स बस्ट, क्योंकि आपको आप सिर निकालते हैं, सामने आपको फॉक्सहोल दिख रहा है, आप फायर करते हैं, यू वांट अ बस्ट, क्योंकि आपको ना तो प्रॉपर एम करने का टाइम मिलता है, ना विजिबिलिटी होती है, यू रिक्वायर बस्ट फायर, उसकी प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स होती है ऑफ गेटिंग अ कैजुअलिटी। सो ये चीज़ फिर फाइनली क्या हुआ था, जो जब 20 जून को 5203 पे अटैक गया है, तो उसमें एक ऑफिसर की जगह 4 ऑफिसर गए हैं, एंड इट हैज़ बीन मेड इनटू अ बटालियन लेवल अटैक। उसके पहले 10-20 हज़ार राउंड 5203 पे गिरा दिए गए। तो इसका दैट इज़ द वे यू गो अबाउट एन अटैक। और अगर मान लीजिए मैं ये 14 जून को इनपुट नहीं देता, जिसको आपने चार्ज बना दिया, सो व्हाट इज एक्चुअली यू शुड रिवॉर्ड मी फॉर दैट इंस्टेड ऑफ दैट यू आर मेकिंग इट अ चार्ज। और अगर आप अगर आप उस वक्त ओके कर देते, मैं आपसे हाइपोथेटिकल सवाल कह रहा हूं, अगर आपके कमांडिंग ऑफिसर्स की स्पिरिट को या जनरल बदवार की स्पिरिट को समझते हुए आप कह देते कि ठीक है हम चलते हैं, लेट्स गो, और अगर आपने ऑब्जेक्शन ही ना लगाया होता, लेट्स अज्यूम फॉर अ फैक्ट कि आपने इत्तराज ना किया होता, कि अपने ट्रूप्स की एग्जैक्ट हालत को ना बताया होता, फिर क्या होना था 5203? देखिए उसमें इट इज अ टोटली अनसर्टेन, बिकॉज एनिमी को अप्रोच पता लग जाती है। क्योंकि आप कह रहे हैं ना उसके 4-5 दिन बाद जब 20 जून को हुआ, तब इट वाज लाइक अ बटालियन। हाँ, बटालियन अटैक एंड वी हैड फायर्ड। उसके पहले एक, तो मैं वही कह रहा हूं ना, बटालियन अटैक वर्सेस 4 दिन पहले की वो अटैक, वो हाँ 80 आदमी। तो फिर क्या व्हाट कुड बी द डिफरेंस? देखिए इट कुड हैव बीन अ टोटल डिजास्टर इन आवर केस, डिजास्टर कैजुअलिटी वाइज आल्सो एंड ऑब्जेक्टिव वाइज आल्सो, क्योंकि एनिमी का मोरल हर बार बढ़ता है, उसको पता लग जाता है कि यहाँ से मैं डिफीट कर दूंगा। वो जो बैठा होगा ना वहाँ सेक्शन कमांडर या अगर कोई ऑफिसर बैठा हो, बोलेगा सर यहाँ चाहे पूरी आर्मी आ जाए मैं ठोक दूंगा, बिकॉज ही इज़ लुकिंग एट 14 किल्स। एक ऑफिसर 14 दरंग मार दिए उन्होंने, उनको पता है कि ये हम इनको बॉडी तक नहीं उठाने दे रहे हैं, एंड वी डोंट वांट टू गेट डे लाइटेड, बिकॉज द मोमेंट यू गेट डे लाइटेड यू हैव नो चांस। उसकी एडी गन लगी हुई है कुक्कड़ थांग, और इस पे इन हाइट्स पे उसकी एडी गन्स लगी थी जहाँ से वो फायर करता था। एडी गन का राउंड इतना प्रिसाइज होता है कि इट फायर्स अ बस्ट एंड वेरी हाई रेट ऑफ फायर, मतलब 2-2 हज़ार राउंड, 700 राउंड पर मिनट के फायर रेट ऑफ फायर होता है। सो यू इन्फेंट्री हैज नो चांस, इन्फेंट्री इज द लास्ट रिसोर्ट, यू मूव, बिफोर दैट यू सॉफ्टन टारगेट। तो ये सारे जो लेसन्स हैं, अब जो मेरा ही अपना कोर्ट मार्शल है, आई से कि यू पिक इट अप एंड यू स्टडी इट। सो वो कोर्ट मार्शल का रिकॉर्ड आपके पास, देखिए वो कहते हैं ना कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, संत कबीरा कह गए सबके दाता राम। तो मैं तो अपनी रोटी खा लूँगा सर, यहाँ तो सरकार सबको खिलाती है, 2 रुपये किलो अनाज भी खिला रही है, तो आई वुड अल्टीमेटली लिव माई लाइफ, दैट इज़ नॉट द ग्रीवेंस। बट द थिंग इज़ कि जो लोग चले गए आपके, देखिए मेरे को सो फार एज यू नो कि मेरी जो कच्ची मिट्टी है वो सारी आर्मी की है। 16.5 साल की उम्र में मैंने ज्वाइन की और 30 साल तक मैंने फौज देखी, जवानों के ही साथ रहा हूँ मोस्टली, या तो एक्सरसाइजेज में ट्रुप्स के साथ जंगलों में घूम रहा हूँ या बंकरों में उनके साथ ही रह रहा हूँ, सेम बंकर। सो क्वेश्चन इज नॉट माई और एनी इंडिविजुअल्स। कितना की हार्ट बर्न कितना है, कितना नहीं मेरे हार्ट पर्सनल तकलीफ है, दुख है, मतलब गुस्सा है, क्या है, मतलब जो कोर्ट मार्शल के बाद जो आउटकम था फाइनली, कोर्ट मार्शल तक थोड़ी बहुत उम्मीद थी ना कि शायद कुछ हो। हाँ नहीं, मुझे कोई, आप देखेंगे कि मेरा कोई पर्सनल गुस्सा नहीं है इसमें आज तक। आई ऑलवेज स्माइल बिकॉज आई बिलीव कि वट एवर गॉड डज इज फॉर गुड। लेकिन जो हमारे ट्रुप्स की तरफ लॉयल्टी है, कितनी बार आपको कितने इंस्टेंसेस बताएंगे, उन्होंने हमारी जान बचाई है, हमने उनकी जान बचाई है साथ में। सो यू कैन नॉट बी डिसलॉयल टू योर कमांड, इट्स समथिंग लाइक यू आर बीइंग डिसलॉयल टू योर चिल्ड्रन। वो आपको कचोटती है। अगर आपके बच्चे अगर होंगे तो आपको अगर किसी बच्चे के साथ गलत कर दोगे ना, आपको नींद नहीं आएगी रात को। सो दैट इज़ अ रिलेशन। मतलब मेरी उस समय कोई फैमिली नहीं थी जी एक तरह से, मतलब देखिए ना, मेरी एज अ यंगस्टर फौजी मेरी फैमिली है, वो जवानी मेरी फैमिली है, उनके साथ हमारी मतलब यारी दोस्ती भी उन्हीं से, आप उनके साथ अकेले रह रहे हो। सो यू आर वन ओनली विद देम। सो आप उनका दोस्ताना होता है, इट इज़ दिफ कि चलो एक कमांड होती है, वो सिस्टम्स आर देयर। तो कोई हार्ड वन पर्सनल तो सवाल ही नहीं उठता जी, एंड आपको कभी लगेगा भी नहीं। आज तक मेरी किसी भी बात से आप देखेंगे कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे कुछ जनरल्स और कुछ जो उस समय पावर में आए, फॉल्ट लाइज विद देम, नॉट विद द आर्मी।
आर्मी ने तो उन्होंने अपनी जान दे के, फौजी ने जो है उसने अपना काम किया है, पहले भी किया है, दौरान भी किया है और बाद में भी किया है। मेरे कोर्ट मार्शल में भी कई ऐसे लोग थे जो बड़े सेंसिटिव स्टेज, एक कैप्टन बिस्ट वाज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह सेक्रीफाइस्ड हिज कैरियर, ही इज डेल्टा इन ऑल कोर्सेस, टॉपर इन ऑल कोर्सेस, एंड ही वुड LGSC हैं वो, एरोपी पायलट हैं, पैराट्रूपर हैं, एंड ही कमांडेड 11 बटालियंस इन वॉर। और मेरे कोर्ट मार्शल में जो उन्होंने गवाही दी, उन्होंने शुरू से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कभी ये बोला ही नहीं कि मैंने इनको ऑर्डर दिया, बिकॉज दैट वॉज नॉट द ट्रुथ। सो आई थिंक ही हैज़ पेड द प्राइस। सो पीपल लाइक हिम हैव पेड द प्राइस, बट स्टिल दे हैव नॉट they have kept the army good to the extent it was possible. अब लेकिन अब जैसे जनरल्स आ जाते हैं ये, तो इनके ऊपर हमारा क्या जोर है जी। लेकिन ये इट हैज़ टू पब्लिक, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके हिमालयन फ्रंटियर में कल को चाइना घुसता है, अल्टीमेटली डिसाइसिव थिंग इज अ ग्राउंड वॉर, और ग्राउंड वॉर में जो मैन पावर है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप मिसाइल मार लीजिए, आप एयरक्राफ्ट भेज दीजिए, लेकिन जो मेन आपका एलिमेंट है जो आपको ग्राउंड होल्ड करता है, एटलीस्ट इन एशियाटिक नेशंस, सो उसके लेसन्स ग्राउंड आपको, और आपकी जो मेन बैटल फील्ड इज इट्स इन द माउंटेन्स। तो आपको लेसन्स ये जानने जरूरी है ना कि माउंटेन्स में क्या चीज़ कामयाब होती है। अब वो देखिए 0.5770 का कैप्टन नवदीप चीमा, उनको सेना मेडल दे दिया, 11 पाकिस्तानियों की बॉडी पड़ी हुई है, उन्होंने वो 5770 जो हाईएस्ट पीक है वो कैप्चर की, उनको दिया क्या, सेना मेडल। बाद में आप एडमिट करते हैं, चीफ साहब बोलते हैं कि तो PVC लेवल अटैक था और ये हो गया और वह हो गया। दोज आर ऑल एक्सक्यूजेस, बिकॉज आई हैव स्पोकन अबाउट 25th ईयर में, जब से सोशल मीडिया बढ़ा है, आई हैव स्पोकन अबाउट इट। तो ये अब जाग रहे हैं उन चीज़ों के प्रति, और वो एक एक बात कवर कर रहे हैं। जो थिंक टैंक एक जमा हुआ था सितंबर 2000 आफ्टर 25th एनिवर्सरी, वो थिंक टैंक ने पहली बार एडमिट किया कि वी विल ट्राई टू गिव अ मोर लेवल फील्ड टू जूनियर ऑफिसर्स एंड मैन ऑन ग्राउंड। सो अगर ये पॉडकास्ट ना आते, आपके जैसे स्क्राइब्स ना हो, विक्रमजीत सिंह जी हैं, मानामन सिंह चिन्ना हैं, जिन लोगों में जानता हूँ जो शुरू से ट्रायल के टाइम से हैं, अगर ये लोग वहाँ प्रेजेंट ना होते, कोर्ट मार्शल लड़ाई कर करके आते थे कि हमें बैठना है वहाँ पे, एंड ये रिकॉर्ड करते थे, तो उसका पब्लिक रिकॉर्ड है। दैट इज़ वाई थिंग्स। तो व्हेन द जुडिशरी हैज़ फेल्ड टू लुक इनटू द थिंग, अब ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह का केस जो है वो मतलब उसमें ऐसी क्या कलाकारी है कि आप उसको डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो हमारे इस संदर्भ में होती है, उसमें एक राष्ट्रहित जो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर, और ऑफिशियल सीक्रेसी कह लीजिए कि पब्लिक में आएंगी, अदालतों में तमाशा बनेगा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा और उन चीज़ों को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है। ये पुलिस में भी बहुत ज़्यादा हमने देखा कि बहुत सी बेसिक चीज़ें, खास करके जब कोई ऐसी फॉल्ट लाइन्स हों, कोई गलतियाँ हो गई हों, तो उन चीज़ों को छुपाया जाता था कि मीडिया क्लियर ना आए, क्रिटिसिज्म ना हो, अगेन वही चीज़, फौज का मोराल ना नीचे गिरे। तो उस नाम पे बहुत कुछ किया जाता है, बहुत सी चीज़ों को पर्दे दबाया जाता है। इसका बेनिफिट लेते हैं जी जो एयरिंग जनरल्स होते हैं ना, पीपल इन पावर, लेकिन जो समय की एक ताकत होती है जी। अब आप देखिए कि 25 साल के बाद भी आप द मोमेंट #कारगिल डालिए, आपको दनादन व्यूज़ मिलेंगे। अब ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह की पॉडकास्ट है, वो शायद 1 साल में 28 लाख 2 घंटे कुछ मिनट की है, तो वो तो धुरंधर हो गई ना जी एक तरह की। जी जी जी, इट इज एज इट एज धुरंधर। तो लोगों में वो भूख तो थी, वो भूख हमेशा थी सच जानने की, और सच जब तक आप बताएंगे नहीं। एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी है जी, उस पर करोड़ों रुपए का बजट है टू ब्रिंग द करेक्ट हिस्ट्री बिफोर द नेशन। 2012 जून 2021 की पॉलिसी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, उसमें एक सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर है, उसके नीचे स्टाफ है, देयर इज अ सेपरेट हिस्ट्री डिवीजन विच इज क्रिएटेड, एंड इट इज ऑल बीइंग पेड फ्रॉम पब्लिक। वो तरह की कन्वीनियंट हिस्ट्री दिखाना चाहते हैं ना, वो ये कन्वीनियंट टू सम जनरल्स में भी है ना, कन्वीनियंट टू सम जनरल्स, नॉट कन्वीनियंट टू नेशंस। हाँ, इवन दिस वाज अ, मतलब इसमें आप देखेंगे कि हम लोग नॉर्मली होता है ना कि पॉलिटिशियंस खराब है, पॉलिटिशियंस, देखिए इसमें पूरा देश, पॉलिटिशियंस, सिविल तंत्र, कारगिल वॉर के अंदर, इफ एनीवन हैज फेल्ड देम इट इज द जनरल्स। ना ग्राउंड स्टाफ, ग्राउंड ट्रुप्स ने किया, ना किसी और ने किया। नो, इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट टू सी, बट हमारा ये मेन प्राइम। हाँ, आपने पॉलिटिशियन की बात की, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने पॉलिटिशियन की बात, लुक एट द हाइंडसाइट, अगर आप देखेंगे उस वक्त बस यात्रा चल रही है, दोनों मुल्कों में अच्छे संबंध, रिश्ते, क्या उस चीज़ का भी आपको लगता नहीं कि ये सब चीज़ें दिसंबर में, जनवरी में छुपाई जा रही थी फरवरी तक, और उनको डाउन प्ले किया जा रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली एक डिप्लोमेसी एट वर्क थी, सो नोबडी वांटेड टू रब द पॉलिटिकल और द डिप्लोमेटिक डिसीजंस बीइंग टेकन अदरवाइज। अगर दे वुड नॉट हैव लोअर्ड देयर गार्ड इन दैट केस,
ओके, एटलीस्ट दे कुड हैव डन दैट। if they were acting wisely and there was a definite मतलब उसमें आपको ऑपरेशनली अपने आप को कमजोर करने की या कॉम्प्रोमाइज की जरूरत नहीं थी, अब अपना अपना अपने एरिया में करना। हाँ, अब मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है, तो आप फाइनल लेटर तब साइन करते हो ना जब बैंक बोल देता है कि इतना पेमेंट दो, हमारी डिमांड 1 करोड़ थी, अब 50 लाख आप दोगे, तो ऐसा आप पहले साइन करके तो नहीं देते ना कि हाँ ठीक है ये ले लो जी, या इसको ऑक्शन सेल कर दो। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इट इज़ ऑल, यू नेवर लोअर योर गार्ड अंटिल द लास्ट मोमेंट। हाउ विल यू डू इट ऑन, आप सियाचिन अगर एक बार ले लिया, कोई पोस्ट ले लिया एनिमी ने, बहुत मुश्किल होता है छुड़ाना, यू कांट गेट इट। आपको पता नहीं कब मौका मिलेगा, कब वो सरप्राइज एलिमेंट मिलेगा कि जब वो वीक होगा एंड यू गो एंड असॉल्ट, जैसा 27 जून को हुआ था। मतलब सेंट्री को, जो मैंने उसका नरेशन सुना है अपनी फौज की, अपनी लंगर गप में बिटवीन अस, तो उसमें है कि वो सेंट्री बैठा था और ये लोग डे लाइट मतलब 3:30 के करीब ये पहुंच गए थे ऑब्जेक्टिव पे 0.5770 पे, तो दे वर सीइंग द थिंग। लेकिन इनको ये लगा कि अगर 4 बजे अटैक एक्चुअली टाइम था उसका, तो इन्होंने, लेकिन दे असॉल्टेड बिफोर, बिकॉज उनको ये लग रहा है किसी को छींक आ गई, किसी को खांसी आ गई, अच्छा, कोई चीज़ हो गई, इंसिडेंट हो गया, तो वो अलर्ट हो जाएगा। तो सेंट्री का हथियार यहाँ था, वो लेटर लिख रहा था 5770 का सेंट्री, तो उसको उठाने नहीं दिया जी। ये पाकिस्तान का जो था, हाँ, जो पाकिस्तान का था, ये जो हमारी कैप्टन नवदीप चिमा की टीम थी, उसको हथियार उठाने का मौका नहीं दिया। फर्स्ट शॉट हिम एंड देन दे लॉब्ड ग्रेनेड्स ऑन टू द, जो नीचे जो पोजीशन थी 5 मतलब प्रैक्टिकली दे डिडंट गेट द चांस टू इवन पिक अप द वेपन, बिकॉज नोबडी एक्सपेक्टेड कि डे टाइम में आ जाएगा, एंड बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग। उनको ये था कि रात में ही होगा ऑपरेशन। नहीं, मतलब रात में नहीं, दे नेवर एक्सपेक्टेड कि कोई यहाँ से आ सकता है। सो ये जो ये लेसन्स हैं, ये आपने अब उसको आपने इवन उसका सेना मेडल दैट पॉइंट्स टू द फैक्ट की, और 0.5770 के बारे में शक इसलिए ज़्यादा होता है कि इन्होंने सब दबाया है, कि जनरल मलिक उसको कवर करते हैं अपनी बुक में कि 0.5770 वाज अनहेल्ड पोजीशन, और जनरल के एस सिंह का जो पॉडकास्ट जो बोलते हैं कि 5770 हैड बीन इंट्रूडेड बाय द एनिमी एंड द एनिमी हैड ऑक्यूपाइड दैट पोजीशन एंड दैट इज व्हाई माय बटालियन वाज टास्क्ड। जिस सीओ के अंडर में ये ऑपरेशन हुआ, जिन्होंने पूरा प्लान किया, सो दिस इज व्हाट हिज स्टेटमेंट इन अ पॉडकास्ट आफ्टर 25th एनिवर्सरी। और वहीं चीफ मलिक अपनी बुक में झूठ लिख रहे हैं कि 0.5770 वाज एन अनहेल्ड पोजीशन। सो देयर इज अ डेफिनेट डिज़ाइन, ये चीज़ें पॉइंट करती हैं। एंड देन मैं एक बात पे आता हूँ कि अगर मान लीजिए इसमें हाईएस्ट लेवल तक इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो मलिक साहब ने, मैं उन पॉजिटिव बात भी करता हूँ कि उनके आने के बाद काफ़ी सेंस आया है। मतलब जो आर्मी के ऑपरेशंस थे डेलिब्रेट हुए, उन्होंने कहा पहले आर्टिलरी मूव करो, टेक अ ब्रेक, डू इट डेलिब्रेटली, डोंट डू इट इन दिस वे, सो दैट सेव्ड अस कैजुअलिटीज आफ्टर ही मूव्ड इन एंड ही टुक होल्ड ऑफ द सिचुएशन। लेकिन जो जो उसके लेसन हैं वो सारे उन्होंने कवर कर दिए, किसी का दोष ही नहीं पाया उन्होंने। somebody had to be responsible। तो आज की डेट में वो कौन आदमी है या कौन लोग हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस नहीं दी, जिन्होंने सर्विलेंस नहीं, हु आर दोज पीपल? क्या आपने किसी को अकाउंटेबल, तो छोड़िए किसी का नाम भी लिया, कि नाम भी छोड़िए, कोई लिया कि GOC 3 डिड नॉट डू दिस, और दैट कंपनी कमांडर एट सो एंड सो लोकेशन डिड नॉट डू इट, या कैप्टन सौरभ कालिया डिड नॉट फाइट ब्रेवली, या कैप्टन अमित भारत जो बाद में गए थे। अगर कैप्टन कालिया की पेट्रोल को बता दिया होता किसी ने कि एनिमी है, वो 1-8 किलोमीटर पहले रुक के दे वुड हैव ऑब्जर्व्ड एंड दे मूव्ड इन। जैसा कैप्टन अमित भारद्वाज जो 2 दिन बाद गए उनके सर्च के लिए, ही डिड दिस एंड दे डिड नॉट फॉल इनटू एनी हैंड, दो दे वर एंगेज एंड ही वाज अ मार्टियर, ही फॉट वेरी ब्रेवली एंड ही सेड कि आप जाओ, देयर इज नो चांस ऑफ माय सर्वाइवल। बट द क्वेश्चन इज कि वो एनिमी हैंड्स में नहीं पड़े। देखिए, हम लोग मरने से नहीं डरता फौजी, उसको पता है उस एरिया में, तो वो वहाँ होगा ही नहीं अगर वो पहले ही बहाने करके निकल लेगा। इफ ही इज देयर दैट मीन्स ही हैज़ फुल इंटेंशन टू फाइट, डोंट डिस्ट्रस्ट हिम। आप उसकी नीयत पे शक मत करिए कि ये लड़ना नहीं चाहता, उसको पता है, पुराने फौजी को पता होता है कि वहाँ क्या चल रहा है, यू डोंट हैव टू टेल हिम। अब जो PGI में एक जो इमरजेंसी में भर्ती हो जाता है हॉस्पिटल में, उसको पता होता है कि वहाँ पे क्या होता है, यू डोंट हैव टू टेल हिम। तभी वो बोलेगा कि जब बिल्कुल मजबूरी होगी तब मुझे वहाँ ले जाओ। सो ये चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं देश के सामने। इनमें अंदर हार्डकोर लेसन हैं आर्मी के लिए, और आप यही चीज़ें लोगों को सिखा रहे हो कि हमने फलाना टाइगर हिल पे ये किया और वो किया। यू आर नॉट टेलिंग द रियल ब्रास टैक्स, यू आर नॉट टेलिंग हाउ टू प्रिवेंट दीज सरप्राइजेस। हो सकता है अंदर खाते वो लेसन्स को तो सब कुछ किया होगा ना, इंटरनलाइज। ऐसा नहीं होगा कि पब्लिक में कहने से डर लगता है, मीडिया में वो नई चीज़ एडमिट की जा सकती है। ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में अभी भी वही स्टोरीज चलती हैं। आप किसी और वो कर लीजिए, दे विल नॉट नो। देयर आर पीपल हु कम टू नो ऑफ दीज अकाउंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, इवन हु आर सर्विंग इन द आर्मी। पॉडकास्ट से पता लग रहा है ज़्यादा, पॉडकास्ट से, सोशल मीडिया से।
सो इंटरनली कोई रिफॉर्म नहीं, वही रटी रटाई चीज़ें जो स्क्रिप्ट बनाई हुई है, जो तत्कालीन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप हिस्ट्री को, अगर आप बहुत खतरनाक। इस नैरेटिव को, अगर आप उसको लेबल करके और उसको पैकेज करके और लोगों को पहुंचाएंगे तो वो खतरनाक है। हाँ, और उसी चीज़ को आप जाहिर है कि उसी झूठ को आप रीइंफोर्स करते रहेंगे। अब देखिए ऑफ सिंदूर में जम्मू वालों को पता लगा ना कि फौज की क्या कीमत होती है, कि उन्होंने एक ड्रोन तक नहीं गिरने दिया। अदरवाइज फॉर भी मान लीजिए मेरे घर में एक ड्रोन गिर जाए तो मेरे लिए तो वो वर्ल्ड वॉर हो गया। फॉर दैट फैमिली तो इट इज़ अ वर्ल्ड वॉर। जिसकी जान चली गई उसके लिए तो दुनिया खत्म है उसी वक्त, या जिसके परिवार वाला चला गया। तो वी हैव टू, एज सिविलियंस ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इवन वेदर इट इज जुडिशरी और दिस, की फौज जो है दैट इज अवर लास्ट रिसोर्ट। आफ्टर दैट योर सिविलाइजेशन कोलैप्सेस, योर कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्सेस, योर लॉज कोलैप्स। आप वो जज साहब नहीं रहेंगे उसके बाद, आप कलेक्टर साहब नहीं रहे, यू आर सिंपली अ प्रिजनर इन दी हैंड्स ऑफ द एनिमी आर्मी। जो उनका एक छोटा सा सिपाही या हवलदार बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। सो वी हैव टू रियलाइज दिस, वी टेक अवर फ्रीडम फॉर ग्रांटेड। और कंपेरेटिवली अगर मैं वैसे, चलो हो सकता है इसके लिए आई एम नॉट श्योर विद यू द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, लेकिन पाकिस्तान की जो तैयारी थी, क्योंकि जनरल मुशर्रफ अपेरेंटली ये सारा का सारा जो ऑनस्लॉट था, तो अपेरेंटली उनका एक बड़ा मेजर उस वक्त माना जाता है कि रोल कारगिल से पहले का था, जो बिल्डअप किया, जिसके लिए आप 8 या 9 महीने आप कह रहे हैं कि तैयारी की गई। सो उनको इस चीज़ के बारे में और इस सेंस ऑफ कैजुअल अप्रोच के बारे में क्या हम क्रेडिट दें कि उनको इस चीज़ का पता था कि दिस इज़ हाउ दे आर सपोज टू रिस्पॉन्ड? और क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि आप वो चीज़ कर रहे हो और आपने 8-9 महीने के उस गेम प्लान के बाद वो अपना ऑब्जेक्टिव जो था उसको अचीव कर लिया, आप कर पाए, और उसके बाद आपने आफत खड़ी कर दी। देखिए उसमें क्रेडिट से ज़्यादा ये बात है कि हमारी कमी थी। हाँ, नहीं मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप एक फौज के जर्नैल की उस खुराफात को, जो हमारे लिए खुराफात है, लेकिन अगर उसके एक मिलिट्री एक्यूमेंट की बात की जाए, तो क्या ये जो सेंस ऑफ साइकी हमारी है, या हम इस तरीके से चीज़ों को छुपाएंगे या रिएक्ट नहीं करेंगे और सही टाइम पे एक्ट नहीं करेंगे, मैं रिएक्शन में ऐसे एक्शन कहूँगा, तो ये चीज़ की, इस चीज़ की मुझे लगता है कि समझ उनको थी। उनको बिल्कुल कॉम्प्लेसेंसी का पता था, कॉम्प्लेसेंसी का उसको, और 28 डिव जो थी, जो पर्टिकुलरली आफ्टर वी टुक सियाचिन, सो वी वर एंटिसिपेटिंग कि ये खुराफात करेंगे, बिकॉज जो 3 डिव का फ्रंट था तत्कालीन, वो मशकों से लेके ईस्टर्न लद्दाख तक, यानी आप 18-20 घंटे अगर फुल स्पीड में अपनी गाड़ी में चलेंगे 80-90 के एवरेज पे, जो प्लेटू एरिया है, बहुत सारी मिक्स टेरेन आती, कुछ माउंटेनेंस है, कुछ है, तो आपको 17-18 घंटे लगेंगे करीब उस समय में। तो इतना बड़ा फ्रंट एक डिवीज़न का है, एंड उसमें जहाँ 2 डिवीज़न होनी चाहिए उसकी जगह 1 हो गई है। सो दे आर रीडिंग दिस सिंस 90s। तो उन्होंने क्या किया कि आपको एक बेट दिया, दे टुक यू टू वैली, दे शिफ्टेड 28 डिव, मिलिटेंसी क्रिएट की वैली में, 28 डिव वहाँ से मूव आउट करी, एंड ये जगह खाली, एंड दे नो इट, दे नो ट्रूप्स डेंसिटी, बहुत क्लियर होता है, हमको उनकी पता होती है, उनको हमारी पता, उनको कमांडर का कैरेक्टरिस्टिक तक पता होता है कि ये पार्टी वाला आदमी है, या अभी ये समर्स आएंगी, अभी इनकी समर टाइम एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, कि मौसम अच्छा हुआ लेह लद्दाख का। सो दे नो एंड दे स्टडी दिस, एंड दैट इज़ हाउ दे डू। तो दैट वे मुशर्रफ इज़ एक्चुअली, देखिए अल्टीमेटली आप इंडियन आर्मी को वो भी जानते हैं कि आप हमसे कन्वेंशनल वॉरफेयर में नहीं जीत सकते, कतई नहीं जीत सकते, क्योंकि हमारे यहाँ चलता है रीबर्थ का कॉन्सेप्ट। हमारा जो सोल्जर है ही बिलीव्स इन रीबर्थ, और वो जो मंदिर परेड होती है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें उसके माइंड में ये बिल्कुल भर दिया जाता है कि लड़ोगे तो या तो मेडल मिलेगा या स्वर्ग जाओगे, और फैमिली की टेक केयर, एंड गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ टू द गवर्नमेंट, की जितनी कारगिल कैजुअलिटीज़ हैं गवर्नमेंट हैज़ टेकन केयर ऑफ दैम। तो यहाँ पे भी जनरल्स की है कि उनकी इस चीज़ की तारीफ़ है कि उन्होंने एटलीस्ट जो कैजुअलिटीज़ हैं और जो मार्टियर्स हैं उनकी केयर चाहे गवर्नमेंट के थ्रू करवाई, बट नेशन हैज़ टेकन केयर ऑफ देम फाइनेंशियली एंड अदर थिंग्स। बट अदरवाइज मैं जो मुशर्रफ की आपने बात कही कि इट वाज मोर ऑफ अ वीकनेस, नहीं तो नहीं आ सकता जी मुशर्रफ वो इफ मान लीजिए अगर हम कैप्टन कालिया की डायरी, ही रिपोर्टेड यू मिस्ड इट, वी मिस्ड इट एक्चुअली। हाँ, क्योंकि उनका मैक्सिमम जो बढ़ा है मार्च में, उनकी पोस्टें बढ़ी हैं, उन्होंने तैयारी करके रखी हुई है। अब मान लीजिए मैंने पटाखे जमा करके रखे हुए, दिवाली मनाऊंगा और बारिश आई और सारे ख़त्म हो गए, तो इट्स समथिंग लाइक दैट। अगर इसी का एक सितंबर 98 में इनकी जो तैयारी थी, इट वाज नोन टू अस सिंस 98, और बुर्जिल बाईपास करके इनका एक एरिया है, उसके आगे शकमा बॉल है द्रास के सामने, तो वो बुर्जिल बाईपास बहुत कम टाइम के लिए खुलता था उस समय, तो अब पता नहीं क्या स्टेटस है।
तो वो 2-1 महीने के लिए, तो उससे उनका सिर्फ सर्वाइवल एनुअल हो पाता था। लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा 97-98 में काफ़ी एमिनेशन एंड लॉजिस्टिक बिल्डअप वहाँ डाला है शकमा बोल में। तो इसके ऊपर सितंबर 98 में हमारा एक अटैक जाना था ब्रिगेड ग्रुप का। अच्छा, वी वर अवेयर कि 1 लाख टन एमिनेशन आया है। तो वो जनरल मलिक साहब ने सितंबर 98 में, ये बात पता चली है ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह के पॉडकास्ट से, जो 26वीं सालगिरह पे आई थी लास्ट ईयर। तो उन्होंने उसमें ये पॉइंट आउट किया, बिकॉज ही वॉज प्रीवी टू इट, ही वॉज अ ब्रिगेड कमांडर ऑफ दैट एरिया। तो ही सेज कि इट इज़ नॉट येट नोन कि जनरल मलिक ने उस अटैक को क्यों कॉल ऑफ किया। नहीं तो फिर ये जो इनका था, अब नाउ राइट नाउ वी डोंट इवन नो व्हाट वाज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान बिहाइंड दिस। सिर्फ उनको एलसी डिस्टॉर्ट करना था, या उसका वायलेट करना था, या उनका बार्गेनिंग ग्राउंड था, या उनका कहीं और टारगेट था, जो आज तक ब्रेनस्टॉर्मिंग से पता लगता। आप और मैं अकेले नहीं कर सकते जी, बिकॉज यू हैव टू रीड द माइंड ऑफ द एनिमी। उसमें आप पुराने जो लोग उस जगह पे जा चुके हैं, यू टॉक टू पीपल हु हैव पेट्रोल, जो एलआरपी गए हुए हैं कि टेरेन कैसी है बीच की, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वन ऑफिसर और वन पर्टिकुलर। तो इट इज़ अ ब्रेनस्टॉर्मिंग जॉब जो नहीं किया, क्योंकि हमने सच को हमने आज तक स्वीकारा ही नहीं है। तो हमें पाकिस्तान का रियल इंटेंशन आज तक नहीं पता। माइंड यू, अगेन आई वुड से वी डोंट नो कि जो डिडक्शन दिया हुआ है कि पाकिस्तान वांटेड टू विदहोल्ड ऑन एलओसी, दैट इज नॉट द, इन माय व्यू दैट वाज नॉट द रियल इंटेंशन। दे वांटेड समथिंग एल्स, देयर टारगेट इज समथिंग एल्स। क्योंकि उसमें डर ये भी था ना कि सच की तलाश में पता नहीं क्या क्या और अनकवर हो जाता, राइट। क्योंकि अब तो जो चीज़ें बाहर ही आई, लेकिन अगर जब अब असलियत को ढूंढने चलते हैं तो फिर बहुत सी चीज़ें इनकन्वीनियंट फैक्ट्स सामने आने थे। और यहाँ पर तो जो सामने था वो भी संभालना मुश्किल था, जैसे मेजर भटनागर। नहीं, नॉट, आई डोंट से। देखिए, मेजर भटनागर इज जस्ट अ नेम। ये ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे, तो हम वी आर नथिंग एक्चुअली। जो देश है वो देखिए कितने लाखों सालों से ये धरती है, ये सिविलाइजेशन है। सो हम लोग उसमें एक टेम्पररी टाइम पे अपना रोल प्ले करने आते हैं। सो इट इज़ नॉट इंडिविजुअल्स हु आर, दिस इज व्हाट आई अगेन वांट टू कन्वे, कि सरकार को ये चाहिए, जो मुझे लगता है एज अ ट्रू सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड लॉयल सोल्जर ऑफ दिस कंट्री, कि आप भले ही एक्शन ना लें किसी के खिलाफ, बट एटलीस्ट आइडेंटिफाई द ट्रूथ। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। ग्राउंड वॉरफेयर में आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग होगी। जैसे हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं देश में। मतलब आप देखिए कि टेक्नोलॉजी एंड हमारे खुद के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो मिसाइल हैं, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी। सो लेकिन इसके साथ साथ जो इसका अल्टीमेट रिजल्ट होता है ना, तो फाइनल जो अचीव करना है वो ग्राउंड वॉरफेयर है, दैट इज द, वी हैव हिमालयन फ्रंटियर्स। सो ये लेसन, हमें कारगिल के लेसन ऐसे नहीं गंवाने चाहिए। ये हमारे लिए मतलब 71 से बड़े लेसन हैं ये। और जस्ट टू कंक्लूड इट, बिकॉज लोगों ने आपको इतना सुना है, तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा व्यक्तिगत भी चाहूँगा कि कंक्लूड करते करते लोग जरूर जानना चाहेंगे कि उस 2001 के बाद जब आपका एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और एक ट्रायल वगैरह कंक्लूड, उसके बाद फिर पिछले 25 साल आपने क्या किया? फौज से तो आप बाहर हो गए। देखिए, मेरी लाइफ सच की तलाश करने के अलावा, ट्रूथ के अलावा। देखिए, मैं कहूँगा कि ईश्वर की बहुत कृपा है कि मैंने आज तक कोई एग्ज़ाम दूसरी बार नहीं दिया जी, एक्सेप्ट फॉर वन। मेरा प्रमोशन एग्ज़ाम पार्ट डी था, तो मैं सियाचिन से उतरा हूँ और अगले दिन एग्ज़ाम देने चला गया हूँ। सो वो मैंने 2 बार दिया है, जो आर्मी का था। इसके अलावा मैंने, चाहे लॉ एंट्रेंस है, चाहे एनडीए, कोई भी एग्ज़ाम मैंने दोबारा नहीं दिया। आई एम फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफायर एंड आई क्वालिफाइड। आई ज्वाइन लॉ इन 2002। अच्छा, आप कानून की पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ ज्वाइन किया था मैंने, और 2005 से मेरा बार में एनरोलमेंट है। और मेरा एक पर्टिकुलर, मतलब सर, यू आर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, राइट? या सिंस 2005 मेरी 20 साल से ऊपर हो। हाँ जी, मतलब आई वॉज फॉर्चुनेट कि जैसे ही मेरा ये हुआ कोर्ट मार्शल 2000 अक्टूबर में मैं रिलीज़ हुआ, जुलाई 2002 में आई वाज ऑलरेडी अ स्टूडेंट ऑफ पीयू, जुलाई अगस्त में जब मतलब कोर्स शुरू होता है। उसके बाद में मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरा कोर्ट मार्शल हुआ। सो देन माय वाइफ आल्सो, शी गॉट टू नो मी बिकॉज ऑफ द ट्रायल ओनली। अगर वो मुझे इसके बारे में नहीं जानते तो कभी इस चीज़ ने आपको स्टिग्मेटाइज नहीं किया? नहीं, एक्चुअली पीपल न्यू इट, और हाउ डिड पीपल रिएक्ट कि मेजर भटनागर है? नहीं, देखिए, उस वक्त मीडिया इतना नहीं था, और जो मीडिया था उसमें जिस तरीके से खबर छप रही थी, तो वो जरूरी नहीं थी ना कि नहीं, खबर पॉजिटिव थी जी। अच्छा, ये खबर के ही कारण मेरी इतनी पॉजिटिव इमेज रही है। एंड आई थैंक दी स्क्राइब्स जो वहाँ आते थे, और ऑल यंगस्टर्स ने। और आपके साथ भी वो इंटरव्यू हुआ था, वो भी था। तो यू गिव अस अ प्लेटफॉर्म। और अभी भी देखिए कि जनरल मोर साहब ने,
वाद वाले हैं, तो इन सब लोगों ने जैसे मतलब पॉडकास्ट का समय आया, मतलब तो आपको कभी ये फील नहीं हुआ कि यूजुअली इट ऑलवेज कैरीज अ ब्लेमिश कि भी मेरा कोर्ट मार्शल हो गए एंड यू हैव टू फर्स्ट लुक योर सेल्फ इन द मिरर। और मेरे जवानों से मेरे को बहुत सपोर्ट रही है जी, जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया हुआ है, उन्होंने गवाहियाँ भी पूरी सच्ची दी वहाँ पे, बिकॉज नॉर्मली की भी गवाहियाँ हुई? हाँ, उनकी भी गवाही हुई है जी, जेसीओस की हुई हैं, जो उन सब की हुई है, कैप्टन बिस्ट की गवाही हुई है, मेजर नियामतुल्लाह थे जो ब्रिगेडियर देविंदर सिंह के थे, ब्रिगेडियर देविंदर सिंह ने खुद जो है, मतलब जितने प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं, मैंने कोई डिफेंस ही प्रेजेंट नहीं किया, बिकॉज देयर वाज नो नीड फॉर मी, उन्होंने सारा ही मेरा वो किया। एंड देखिए कि आप मेरा जब मेन चार्ज पे एक्विटल हो गया, गवाह उनके थे प्रोसिक्यूशन के, लेकिन आपके फेवर में गए वो अलग बात है कि फैसला आपके फेवर में नहीं हुआ। फैसला ये नहीं हुआ कि अब वो उस चार्ज का, तो देखिए प्रेसिडेंशियल प्लेजर या जो अब आपका जो एम्प्लॉयर है, अगर वो चाहता ही नहीं आपको फॉर वट एवर रीजन, दोज पीपल हु केम इन पावर एट दैट टाइम दे डिडंट वांट मी टू कंटिन्यू, जबकि मेरे लिए वो ज़्यादा बड़ी सज़ा होती कि मैं आर्मी एक्ट 63 में कन्विक्ट होकर अगर मेरे को लॉस ऑफ सीनियरिटी देके फौज में रख लेते, तो ये मेरी जर्नी जब आप देखेंगे, तो क्योंकि लाइफ में मैंने देखा है कि जो ईश्वर ने जो आपको देना होता है मटेरियलिस्टिकली या दुनिया में फेम डी फेम, ये सब गेम ऑफ डेस्टिनी है जी। यू शुड बी एबल टू लुक योर सेल्फ इन द मिरर आई टू आई, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको अच्छी नींद आए। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप देखेंगे कि मेरे कोर्समेट्स जो हैं, अब दे आर कोर कमांडर्स एंड अच्छे अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन हम लोगों का मतलब बहुत सब अच्छा इंटरेक्शन रहता है। एंड देर नेवर ऐसा कोई स्टिग्मा वाली बात नहीं, बिकॉज पीपल नो ईच अदर एक्चुअली इन दी आर्मी। अब जिन्होंने मेरे साथ 4 साल ट्रेनिंग करी है, हम लोगों ने ऐसी ऐसी सिचुएशंस में से गुजरे हैं, सो दे वी नो ईच अदर कि ये बंदे का व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज़। और उसके बाद में आप अगर वैसे भी लाइफ में देखें तो आई ऑप्टेड फॉर इन्फेंट्री, आई कुड हैव ऑप्टेड फॉर एनी अदर आर्म ऑल्सो, अगर मैंने एक्शन नहीं देखना, ASC ऑर्डिनेंस, इंजीनियर, सिग्नल्स, कुछ भी, आई वॉज इन सुपर ब्लॉक फ्रॉम ट्रेनिंग अकेडमी, सो आई ऑप्टेड फॉर इन्फेंट्री, देन आई ऑप्टेड फॉर पैरा, देन आई ऑप्टेड फॉर सियाचिन, देन आई ऑप्टेड फॉर ऑफ विजय। अगर मान लीजिए मैं 4 जून को नहीं आता तो 9 जून को मैं कैसे मूव करता 10 जून को? बाकी ऑफिसर जिनको जो छुट्टी पे थे वो तो नहीं आया कोई तब तक, आई वॉज द फर्स्ट वन टू रिजॉइन, मेरे 10-12 दिन बाद नेक्स्ट ऑफिसर आए हैं। सो इफ that was not so, I am very clear in my mind and I have documented the things are by the grace of God, everything is documented on oath, गवाहियाँ हैं। सो मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं, एंड पब्लिक का बहुत सपोर्ट रहा है। यू लुक एट द कमेंट्स ऑफ पीपल, सो आई थैंक देम ऑल कि आप लोग इंटरेस्ट लेके करते हैं, नहीं तो आज के ज़माने में कौन किसको पूछता है जी। नहीं, चलिए मेजर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आपने इन सारे फैक्ट्स की बैकग्राउंड में बात को करना और अपनी चीज़ को इस कॉन्फिडेंस के साथ कह पाना और इस कन्विक्शन के साथ कह पाना, मुझे लग रहा है कि मुश्किल होता है ना। छोटा सा कोई इल्ज़ाम भी आज के समय में किसी पर लगा दे तो काइंड वर्ड्स, बट आई वुड से कि जो अपने आप जो भी सच है मेरे अंदर, ये उसकी ताकत है। इट इज़ अदरवाइज ह्यूमन बीइंग इज़ वेरी फ्रेल, वी आर नथिंग एक्चुअली। सो ये जो वैल्यूज़ होती हैं, सत्यमेव जयते जो है मुंडोक उपनिषद का, वो ऐसे ही नहीं है। सत्य की जीत ये होती है कि जी द मोमेंट पब्लिक गेट टू नो, अदरवाइज़ तो देखिए कि आप आज की डेट में रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं, वो छूट जाते हैं लूप होल से, और इनोसेंट आदमी जेलों में पड़े हुए हैं, वो भी होता है। बट अल्टीमेटली जो नेचर है वो कोई पुराना कर्मा होगा, मेरा पिछले जन्म का होगा, या मेरी जिसका मतलब जो भी, अगर किसी को लगता है कुछ एडवर्स हुआ, बट अदरवाइज आई एम गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड ऑन मी, आई वुड से गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड एंड आई थैंक। और मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि जो हमारे जवान्स हैं, वो कोई, मैं मतलब आपको दिल से बताता हूँ ये बात, कि उनके जैसी हमारी आर्मी जैसी कोई हरा नहीं सकता हमें, बिकॉज आवर मैन आर सुपर, आवर जूनियर लीडरशिप इज सुपर। आप देखिए कि पूरे कारगिल का इतना बड़ा प्रकरण है, कोई जवान कोई किसी को आप नहीं बोलेंगे कि ही डिजर्ट फ्रॉम हिज वर्क। वो माइनर छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, या उसको मैं अभी फलानी ड्यूटी करके आया हूँ, दूसरे को भेजो, उसको क्यों नहीं भेज रहे, ये सब होता है। मतलब इट इज़ अ फ्रिक्शन, जैसे बर्तन खड़कते हैं, बट नोबडी इज सेइंग कि, सो दैट इज़ अवर, एंड वी शुड एज अ सिविलाइजेशन वी शुड ट्राई दैट वी रिटेन दिस ethos and the innocence and the sanctity, and the soldier has to be taken care of. Right. With these encouraging words, thank you so much sir. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका नहीं, आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया सर। थैंक यू सो मच।